12-13 साल का होऊंगा जब स्पोर्ट्स कॉलेज में आया, लखनऊ में आया, तो इतने लोग दोस्त बने यहाँ पर, सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनी। चलो समोसे खाएँगे, टेढ़ी पुलिया चौराहे जाएँगे, मूवी देखेंगे, मुंशी पुलिया चलते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अपना रनिंग क्रॉस कंट्री होती थी। स्पोर्ट्स कोच जाना, गुड़म्बा थाने से आगे टेढ़ी पुलिया जाना 5 किलोमीटर, फिर वापस आना, फिर सुबह रेडी होना स्कूल के लिए। तो मैंने जो सबक सीखा, एक तो मैं बड़ा इंडिपेंडेंट हो गया। लखनऊ में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, शीश महल ट्रॉफी। 5:30 बजे टॉस होता था अंधेरे में, और 6 बजे जब तक वो शर्मा जी की चाय आती थी मैं बार-बार चिट्ठियाँ लिखता था घर पे, मम्मी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप आशा करता हूँ आप भी ठीक हों। तो उस टाइम मैं सोचता हूँ कि वो लेटर जो मैंने लिखे, वो प्योर ब्लेसिंग थी। अगर वो चीज़ नहीं होती, तो मैं तकलीफ आज तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता मैं। पर वहाँ ना होने की तकलीफ। तकलीफ़ थी, लेकिन वो तकलीफ़ मैंने उसको अलग चीज़ में बदल दी कि मुझे एक जाना है वापस। हाँ, क्रचेस पे जाता था, नेट के पीछे स्पोर्ट्स कोच लखनऊ में आता था, बैटिंग देखता था, और सीनियर थे काफ़ी, उन्होंने बात करते थे। तो उसमें भी राहुल भाई का बड़ा योगदान, तो उन्होंने स्पेशली परमिशन दिया बीसीसीआई को, इस बच्चे का ध्यान रखना आप। हुँ, तो उस टाइम पे मेरी कोई वैल्यू नहीं थी उस टीम में, कि मैं तो बाहर बैठा हूँ, वो मेरे लिए क्यों परेशान है इतना। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे फिट होना है उनके लिए, हुँ, आई थिंक ही नीड्स मी। ऐसे करके एक अपना अलग वाक्य बना लेते दिमाग में। तो मैंने पॉजिटिव वे में बनाया कि मुझे लगता है कि मैं जाऊँगा वापस, टीम मुझे मिस कर रही है। हाँ, तो रिहैब किया, मेहनत करी, फिर मम्मी-पापा ने बड़ा सपोर्ट किया। उस टाइम अच्छा, पैसे नहीं थे, तो दिल्ली जाना, वहाँ से आना रिहैब, साउथ अफ्रीका गया, ट्रैवल महँगा था, पैसे इतने नहीं थे। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सारे डॉक्टर को ढूँढता रहा कि कौन अच्छा डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सकता है। अच्छा, फिर बॉम्बे में थे डॉक्टर, उनसे हुआ, फिर रिहैब चैलेंज था, क्योंकि मेरा नी बिल्कुल ऐसे हाथ जैसा हो गया था वो। क्योंकि मैं ओह! बच्चा था 17-18 साल का, तो फिर ऑपरेशन हुआ, तो ठीक था, तो सारी चीज़ें बड़ी अलग थी उस टाइम पे। तो मम्मी बोलती थी, "तू खेलेगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जवान है।" ये डर भी लगता था कि शायद कभी खेल ना पाऊँ? बिल्कुल, वो डर डर भी हो सकता है, जिस डर से मैं जीता वहाँ से। तो मैंने कहा पर नहीं, उसने ताकत दी। ताकत दी वो डर ने। मैं उसको पॉज़िटिव, मैं अगर सोचता तो एक शेल में चले जाता। राइट, तो मैंने शेल ओपन कर दिया वो एकदम, हुँ, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्पेंडिंग टाइम विद पापा-मम्मी, जो मैं 8 साल 9 साल नहीं किया था, हॉस्टल में था। करेक्ट, तो फिर मम्मी-पापा कह रहे कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, तू बस हाँ, मेहनत कर, हो जाएगा, हम हैं तेरे साथ। तो मुझे लगता है वो माँ-बाप का जो रिलेशन मेरे साथ था, हॉस्टल के आने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेंटली। तो हुँ, मेरी जो मेंटालिटी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, कि मैं हुँ। अपने माँ-बाप के साथ हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर रिहैब किया, फिट हुआ, और लकीली उसके बाद जब टीम सेलेक्ट हुई, सब कुछ हुआ, तो 2008 में मैं सेलेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। हुँ, उससे पहले सीरीज़ हुई थी, मैंने परफ़ॉर्म किया, रविंद्र सहवाग हमारे कप्तान थे। तो उन्होंने बड़ी फ्रीडम दी। मैंने कहा वीरू भाई ऐसे कह रहे, तू खेल, क्यों परेशान हो रहा है? तू फिट होके आया है। तो मैंने उसमें, मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। अच्छा, तो 3 मैच थे, तो हम जीते थे वीरू भाई की कप्तानी में वो। तो अरे वाह! मैंने कहा नहीं यार, अब तो ठीक है सब। और मेरा मतलब जज़्बा अलग था, सब देख रहे थे फील्डिंग-विल्डिंग। मैंने कहा नहीं यार, ये तो उससे और बेटर हो गया है। हुँ, तो फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में गया, फर्स्ट टाइम जीते उधर सीबी सीरीज़। अच्छा, मैं उसमें शायद एक भी मैच नहीं खेला था। सीनियर उस टाइम थे कि उसमें भी हम लोग ट्रैवल किए अच्छे से, लेकिन मैं राइट, फील्डिंग बड़ा करता था उस टाइम पे। हाँ, तो जीते, फिर पैसा और आया जीतने के बाद, और हुँ, फिर फैमिली को सेटल किया। फिर और भी दिमाग अच्छा हो गया कि नहीं, अभी फैमिली सेटल है, बहन की हुँ, शादी है, सब कुछ उसका हो गया अच्छे से। तो मुझे लगता है कि पैसा उस टाइम पे ज़रूरी था ज़रूरतों के लिए, क्योंकि घर ऐसी जगह से था कि कल को ये ना हो कि पैसे नहीं हैं, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे लगता है कि वो भी एक मैटर करता है, जब आप। पर अचानक जब पैसा आता है, क्या वो इंसान को बदल देता है कि आपको बदला? नहीं, मेरा मेरा तो पापा समान, मैंने पैसे को कभी वो नहीं समझा कि रिलेशन और पैसा, क्योंकि अभी यार टाइम ऐसा है कि आपको ज़रूरत है पैसों की, हुँ, और होना भी चाहिए, आपके बच्चे हैं, चीज़ें हैं। क्योंकि उस दौर पे मैं ये नहीं समझता था जो मैं अभी समझता हूँ ये चीज़, हुँ, कि शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे। उस टाइम पापा आप रखो, मैं जा रहा हूँ खेलने, पापा आप रखो, क्यों, आपको पता है कि घर में अगर कोई बड़ा आदमी बैठा है, कोई बुज़ुर्ग है, तो आपको हमेशा अच्छी राय देगा वो। और जब रिहैब में वक़्त बिताया तो
तकलीफ या दुख को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, घर पे ही रहता था मैं। सुबह ट्रेनिंग थी, रिहैब, भैया के साथ बैठा, पुरानी बातें, मेरी सिस्टर हैं सारी। कभी रोना आया? रोता था मैं बिल्कुल। हम्म, बस दिखा नहीं सकता था, वो आँसू मेरे वैसे नहीं थे कि फेक थे वो मेरा प्राइड था कि नहीं, मैंने जो चाहा आ जाएगा वो। लेकिन मैंने घर में भी नहीं बताया था मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मम्मी झेल नहीं पाती। हम्म, तो जब मीडिया में आया तब उनको पता चला, क्योंकि मैं लखनऊ में 3 महीने रुका अपने दोस्त के घर। शहीम भाई ने बड़ा लुक आफ्टर किया, अली थे उन्होंने बड़ा किया, भूपेश जो आप हम्म, दोस्त हैं, और हम्म, टुम्पा। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था सारा श्री सर का था, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। हम्म, तो उनका होटल था, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला कि खेलते थे हम, बैठते थे, वो उनको भी गेम पसंद है। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा रिहैब चल रहा था, मेरे आसपास नौकर चाकर थे, खाना, तो मैं डरता था कि मैं होटल का पैसे कैसे दूंगा। हम्म, उनको बोल नहीं सकता कि मैं घर में, कह रहे मम्मी ने बोला कि मैं कुछ है, मैं बेचती हूँ, जो भी, मतलब माँ आपको पता है आपको। जी बस। तो मैं उधर गया, फिर उधर उनसे बात की, तो मुझे साहसी को, सर सॉरी कितना हुआ। तो उन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर का कंठाप मार दिया। कह रहे ये आप इसलिए नहीं हो कि आप, हम क्यों पैसा लेंगे आपसे, हम्म, हम हमारे देश के लिए खेले, उत्तर प्रदेश के आप एक गौरवान्वित प्लेयर हो। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, इसलिए नहीं कि पैसा नहीं था, कि लोग इतने भी अच्छे हैं जो पैसे से ज़्यादा बढ़ के चीज़ें सोचते हैं। हम्म, तो वो सपोर्ट मेरे लिए लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। right, तो मुझे उस टाइम अच्छा लगा। फिर जब भी मैं खेलता था तो मुझे बड़ा हमेशा आशीर्वाद मिलता। तो लखनऊ ने मुझे बड़ा अच्छे से समझा, मतलब संभाला वो। बाहर से आके तो लखनऊ ने बहुत दिया है मुझे, उसके हॉस्टल। बाद फिर क्रिकेट जब वापस आए और फिर उसके बाद अगली ऊंचाइयां क्या थी? नहीं, फिर 2008 में, 2009, 2010 कप्तान बना, यंगेस्ट कैप्टन ऑफ द सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड मैं बोलूँगा। नवाब पटौदी साहब के मैं कप्तान बना इंडियन टीम का, डेब्यू में 100 बनाया। उस वक्त वर्ल्ड क्या कप उम्र जीत, थी? उस टाइम में था, वर्ल्ड कप में था 23 साल का, पहला 23 वर्ल्ड साल कप। की उम्र में कप्तान बनने? नहीं, कप्तान बना था मैं 2010 में, जब मैं 22 साल का था। आ, तो ये जज्बा कैसा, ये कैसा होता है जब आप इतने कम उम्र में, कैसा होता है वो फीलिंग? नहीं, उस टाइम क्योंकि कॉलेज यूपी की टीम में लीड कर रहा था, अंडर 19 कर रहा था, अंडर 16 कर रहा था, और रणजी ट्रॉफी में भी कप्तान बन चुका था। थोड़ा थोड़ा खेल रहा था, तो मुझे लगता था कि जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदार आदमी कप्तान ही है। हम्म, कि उसको चारों तरफ से देखना पड़ता है, पूरी पिक्चर है, भाई हैं, बहनें हैं, भैया लोग हैं, बच्चे हैं। तो हर, आप घर के कप्तान हैं, आप भी, टीम आपकी जो है वो भी आप ही लीड कर रहे हैं। पर मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि इंटिमिडेटिंग रहा होगा, डर लगा होगा, या चैलेंजिंग लगा होगा कि इतने लोगों की उम्मीदें? वो था, बिल्कुल उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों को ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया मैंने, कि हम्म, उम्मीदें हैं तो मतलब अच्छे हैं। कि उस टाइम में इतना टूर्नामेंट खेल चुका था कि मुझे पता है बस रन मेरा क्रिकेट ही जीवन है, और कुछ नहीं था मेरे आसपास। पर कोई भी जब किसी भी टीम का कप्तान बनता है किसी भी लेवल पे, तो बहुत, एक तो कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती बिल्कुल, हैं, और निस्वार्थ बनना पड़ता है। बिल्कुल। और इस चीज़ को कई बार दुनिया समझ नहीं पाती है, हुँ, क्योंकि कोई भी जो कप्तान होता है वो अपना ना सोच के टीम का सोचता है, और इसलिए अप, अच्छा कप्तान जो होता है हुँ। खुद को आगे न रख के, ये एक अलग तरीके से सोचने का तरीका अलग होता है, और यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। बिल्कुल। तो ये बदलाव नहीं, आया आप वही में? चीज़ मैं उससे जद्दोजहद थी कि ये चीज़ कैसे करनी है। दोस्त दुश्मन बन जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। बट खेलना था, देश का मैच है, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको समझना ज़रूरी है। निस्वार्थ जो है आदमी जब कप्तान बनता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो अपनी कंट्री। तो लोगों को मैसेज देना है कि हमारा देश ऐसा है, हमारे प्लेयर ऐसे हैं, तो बड़ा पूरे देश को रिप्रेज़ेंट करते हो आप। एक मिस्टेक कैन डैमेज यू एवरीथिंग। फिर आईपीएल हो गया था बीच में 2008 में। ओके। तो उसमें पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू हेडन, न्यूजीलैंड से ब्रेंडन मैककलम, माइकल हसी, न्यूजीलैंड से सेवन फ्लेमिंग। तो वो उनको टीवी पे देखते थे, और वो इतने बड़े स्टार थे, तो उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ उठना बैठना, तो मुझे लगता है वो आईपीएल ने इंडियन टीम का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। पहले आप सिंगल ले रहे हो, खेल रहे हो, तो पहले, फिर उसके बाद छक्के मारने लगे प्लेयर। तो मुझे लगा कि खेलने का तरीका बदला, बदल गया, सोच सोचने बदल का गई, तरीका। सोचने का तरीका बदल गया। कि हमारी मीटिंग होती थी, मुझे याद है कि मैथ्यू हेडन बोलता था कि अगर बॉल, इफ़ यू सी द फर्स्ट बॉल जस्ट हिट द फर्स्ट बॉल। अच्छा। मैंने कहा आउट हो गए तो क्या होगा? हम्म, कह रहे व्हाई यू थिंकिंग दैट? हम्म, तो मतलब मैंने कहा सही बात है, क्यों सोच रहे हैं ऐसा?
अगर पहली बॉल ही मिले मारने को क्यों ना मारे, तब तक ये था कि थोड़ा क्योंकि settle कंपटीशन है। इतना ज़्यादा है ऐसे हाँ। है। तो मैं फिर मेरा वो आईपीएल ये इसीलिए अच्छा है कि मेरे पास बड़े ताकतवर प्लेयर थे। मैथ्यू हेडन हो गया, एमएस धोनी, हम लोग इतने साथ खेले। धोनी ने मुझे फ्रीडम दे रखी थी, तू खेल, देश को जीता। मैं चीज़ों को समझता हूँ। मिडल ऑर्डर इसीलिए इतना टफ होता था, उसको पता था कि ये गेम ऐसे चेंज कर सकता है। तो उसको पता इसलिए चला क्योंकि हमने इतना टाइम स्पेंड किया आईपीएल में। उनका सोच, जो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, वो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा था वो। राइट। तो मुझे बड़ा इफेक्ट किया वो। मैं नंबर 3 खेलता था, पहला बॉल मिला, मारा, तो मेरा आक्रामक तरीके से खेलने लगा मैं। मुझे डरना क्यों है? ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर बन गए उसके बाद। जी जी, 3 नंबर खेलता था इंडियन टीम में नीचे, तो मुझे लाइसेंस था मेरे पास कि मेरे प्लेयर हैं जो मुझे बैक कर रहे हैं। तो फिर नहीं रुका मैं उसके बाद। फिर 2020 तक वही जज्बा, वो सारी चीज़ें, बीच में इतनी सारा कुछ कोई मेंटल ब्लॉक हट सा गया? नहीं। फिर सीखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, ये इतने लंबे लंबे छक्के कैसे मारता है, हाँ। इतना स्ट्रांग है। तो मैंने उसको ऐसी कन्वर्सेशन पूछा, कह रहे नहीं, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। मेरे भी बहुत सारे Not physical छक्के strength. हैं। नहीं, मारे होगे 500-600 छक्के, लेकिन टाइमिंग का खेल है वो। Right. और जो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, तो दिमाग अगर स्ट्रांग है तो घूंसा मारो पेड़ भी टूट जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है वो, मतलब समझना। तो उन्होंने संभाला उस चीज़ को। इसलिए सीएसके आप देखोगे, चेन्नई सुपर किंग्स, हम हर साल फाइनल खेलें, कि प्लेयर हमारे एकदम तगड़े प्लेयर हैं वो। तो ये बड़ा इम्पैक्ट। पहली बार ये भी हुआ कि जिन प्लेयर्स से आप जो आपने पहले कहा कि दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त, कि जिनसे आप एज अ कंट्री टू कंट्री फेस करते थे, वो अब सेम टीम में है। हाँ, और कुछ जो साथी अपने नेशनल टीम के थे, वो राइवल टीम में राइवल हैं। टीम तो में। ये कैसा अनुभव? वो आईपीएल का फॉर्मेट है वो, हाँ लेकिन करेक्ट, बट उसको क्या, ये तो नया था इतना, और इसकी आदत बिल्कुल डालनी आदत पड़ी नहीं थी, तो इनिशियली टाइम लगा। हाँ। दोस्ती बनी उनसे, वो लोग भी कभी वैसे नहीं थे, वो भी हमें एग्रेसिव खेलते थे। तो हमें पता नहीं था, जहाँ हम भी थोड़ा सोचते थे कि नहीं अभी 1.5 महीने का खेलेंगे, फिर इनको कंट्री में जाके खेलेंगे, बट उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो जो दौर था, वो कल्चर जानना हाँ। और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना, अपनी प्राइवेसी समझ के रखना कंट्री के लिए। तो जब उनकी कंट्री में जाना तो उनको वही बताना जो ज़रूरत है, तो अपनी मतलब टैक्टिक्स नहीं रिवील बताना। न करना। बिल्कुल, तो वो धोनी ने स्टार्ट किया था एक्चुअली। अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसने बोला कि किसी को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड कप आने वाला है। राइट। तो ये 2008-9 से स्टार्ट था। 2008 में पहली टीम ऑस्ट्रेलिया में जीते, ट्राई नेशन सीरीज था। 2009 में फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में जीते। 2010 में हम श्रीलंका में जीते फर्स्ट टाइम। और 2011 वर्ल्ड कप। जो 5-6 साल वर्ल्ड कप के आसपास, वो खतरनाक ईयर था। बहुत ब्रिलियंट ईयर्स थे इंडिया वो इंडियन टीम, मतलब आप आंख बंद करके कोई जा रहा है तो वो 100 रन बना रहा है। वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, राइट। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली भी उस टाइम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। मुझे याद है उसने 100 बनाया उधर ही फर्स्ट मैच में। फिर आशीष नेहरा, जहीर खान, श्रीशांत, मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार, मैं, पीयूष चावला। राइट। तो वो जो चीज़ें हुई उस दौरान, और रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद एक मोमेंटम बन गया हमारी टीम का। तो फिर आप खेलते गए, फिर नाम बन जाता है, तो नाम को संभालना बड़ा ज़रूरी है। वो मेहनत से ही होता है वो। अब कितना भी खेल लो, क्योंकि यहाँ तो रोज़ कुआं खोद के पानी पीना पड़ेगा। नहीं तो प्यासे मर जाओगे। मुझे लगता है वो टाइम बड़ा अच्छा था इंडियन टीम के लिए, और जीते और अच्छी चीज़ें हुई, तो क्रिकेट का ग्राफ भी ऐसे गया। और राहुल द्रविड़ का बड़ा योगदान था उसमें, बिल्कुल बड़े वो सशक्त लीडर थे, और बड़े डिसिप्लिन, अनुशासन में रहे अपनी लाइफ में। और जो आदमी डिसिप्लिन है, जो चीज़ें करता है, वो उसका रिजल्ट बड़ा अलग होता है वो। राहुल द्रविड़ को जब भी मैं, मतलब मैं तो जानता नहीं उनको, उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन दूर से जब देखता हूँ तो एक एक तरह के इंसान होते हैं जो सिर्फ अपना कर्म करते रहते हैं। हाँ, उसके बारे में बात नहीं कर पाते, बात करने में रुचि नहीं रहती उनको, वो बस करते रहते हैं। और कई बार उनको जो जितना श्रेय, जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। आई थिंक आपने पूरा कंप्लीट जो सेंटेंस किया वो ही है वो। आपकी भाषा में वो बिल्कुल कर्म करते हैं वो, फल की चिंता नहीं करते। लेकिन फल जो इंडियन टीम को मिला, मुझे लगता है उनके कर्म से मिला वो। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन उनके बारे में। सही बात है वो। पर आपको क्या लगता है कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए? नहीं मिला उनको। मेरी नज़र में तो आज भी वो राहुल द्रविड़ वही प्लेयर हैं। राइट। अब प्रेशर होता है ऊपर, क्या मीडिया सोचती है, आप खुद अब जर्नलिज्म आपको पता है, एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो हमें नहीं पता था। हम बस उनको देखा खेल रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उनका बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता था वही ब्रांड है, और हमेशा रहेंगे मेरे लिए बड़े ब्रांड वो। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो खेलना देश के लिए, जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी उन्होंने आके संभाला है, तो उसके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो उन्होंने किया है, वो दिखाया है, अब यंगस्टर को ऐसे खेलते हैं। धोनी का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ पे? नहीं, धोनी मतलब मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत बड़ा कप्तान है और वो बहुत अच्छा मित्र है। और खेल में मुझे लगता है कि जो उसने हासिल किया है वो दुनिया का नंबर 1 कप्तान है मेरी नज़र में, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है, क्योंकि वो इंसान बड़ा डाउन टू अर्थ है। वो उसके कर्म अच्छे हैं। मैं आई स्पेंट मिलियंस ऑफ डेज विद हिम, इधर से ट्रैवल उधर से खिला, तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा ऑनेस्ट है वो अपने टीम के साथ। अच्छा, ईमानदारी उसकी खेल में, गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग और ईमानदार बंदा है वो। अगर खेल रहा है देश के लिए तो कहीं भी आपको ऐसा ही लगेगा कि उसके प्लेयर 10 आगे हैं, वो सबसे पीछे है। वही जो निस्वार्थ। बिल्कुल, जो आप बता रहे थे वो, तो वो उसका अलग है वो चीज़। तो मुझे बड़ा खुशी लगती है कि खेले उसके साथ, उसको वर्ल्ड कप भी मिला, आईपीएल के फाइनल बहुत मिले, चैंपियंस ट्रॉफी मिली, इंग्लैंड में जीते, और 2007 वर्ल्ड कप जीते। तो वहाँ से इंडियन टीम ने बड़ा ग्राफ, तो आई थिंक क्रेडिट धोनी को इसलिए जाता है कि उसने टीम को संभाला। कि वर्ल्ड कप के बाद, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल, पैसा भी आया, लोग ड्रिफ्ट हो सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि सब छोटे शहरों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से आ रहे हैं। अचानक न्यू वेल्थ, बिल्कुल राइट, जो पहले हजारों से लाखों में आए होंगे और फिर लाखों करोड़ों में से, आना, बिल्कुल सही बात जीरो है। जीरो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। बिल्कुल, वो धोनी ने संभाला वो। कैसे? उसने बस टीम के साथ बैठा, परफॉर्मेंस करके बताया कैसे हम्बल रहना है। वो बहुत बड़ा ब्रांड बना। लेकिन एक तरीका अलग भी होता है जो उसने दिखाया कि अपना काम करो, परफॉर्मेंस करो। क्रिकेट है तो पैसा है। हाँ, पैसा तभी मिलेगा जब आप परफॉर्मेंस करोगे। लेकिन देश को जिताना ना तो पैसा वैल्यू करता है, ना आपका परफॉर्मेंस वैल्यू, वो सेल्फ जो आप बोलते हो सेल्फिश चीज़। तो अगर आप परफॉर्मेंस करोगे देश आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ आपने बड़ा अच्छा बोला। ये आईपीएल में हुआ 2018 के बीच। मैंने देखा बहुत सारे प्लेयरों को इतना पैसा मिला, लेकिन आज महंगी मैं गाड़ियां देखता ले हूँ ली क्या पैसे होंगी, भी नहीं है। हैं? बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, तो लोन अभी वो मतलब दे आर स्ट्रगलिंग। राइट। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आईपीएल में लोग नहीं समझे। वो बाहर से भी प्लेयर आते हैं, इंडियन में भी। जब मैं कप्तान था 2 साल उत्तर प्रदेश का, इसका गुजरात लाइन में, यूपी के काफ़ी प्लेयर लेके गया वो, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं खो गए वो। क्यों खो गए वो उनको जानना जरूरी, कि इस एज में आप उनको कुछ बताओगे वो नहीं सुनेंगे। उनको खुद ही फील करना पड़ेगा, अब दोबारा उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसे को पैसा रहने दो, जिस चीज़ से आ रहा है उसको वैल्यू मत ख़त्म करो, वो बड़ा ज़रूरी है। राइट। तो धोनी ने आपको ग्राउंडेड, ज़मीनी रहना सिखाया? सभी को करा वो, मतलब मैं बोलूँगा खेलने में हम इतना साथ में खेले हैं, आंखों से इशारा हो जाता है कि हाँ इसको मारना है, ये 2 रन लेने हैं। वो पता चल जाता है वो बॉडी, क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड करते हो हाँ, तो आप समझने लगते हो चीज़ों को, सारा कुछ। राइट। तो बड़ा मैटर करता है वो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैंने जो समझी, तो जैसे वो भागता है तो आँख अगर इसकी ऐसी है तो 2 रन है वो। अच्छा, तो मुझे पहला इतनी ज़ोर से भागना ये है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे उसने देखा तो पता चल जाता है वो जैसे भागते हैं, क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस किए हैं, तो वो कॉल नहीं हो सकता इतनी क्राउड में। राइट। वो पहला भागा तो मैं जैसे देखा तो मुझे उधर इतनी ज़ोर से पहुंचना है जितनी ज़ोर से वो आ रहा है। और मुझे डाइव करना पसंद है कि वो रन आउट ना हो जाए, उसका 2-1 रन ना मिस हो जाए। फिर मम्मी देखती हैं कि छिल गया है क्या है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इशारा बड़ा ज़रूरी है वो। जो कम्युनिकेशन आप कल बात बोल रहे हो, तो हमारे खेल में कभी कभी आंखों से वो बातचीत करनी पड़ती है, देख ले ये हो रहा है, तो उसमें कि ज़्यादा मैं मारूंगा तो मैं भागूंगा। अच्छा, तो किसी को पता नहीं है कैमरे में कि हाँ, अलग है, उसमें आता नहीं है, क्योंकि इतना कमर्शियल ऐड चलते रहते हैं। राइट। तो हम पास ही टिप किया तो मतलब मैं ड्रॉप करके भागूंगा, तो इशारे भी होते हैं। और कभी जैसे ओवर्स के बीच में बातचीत होती, कैसी बातचीत होती, क्या बोलते नहीं, हैं? नॉर्मली कैसा विकेट है, थोड़ा स्टे लॉन्गर, अच्छा। हम लोग बात करेंगे आपस में। तो डिस्कशन होता है। आई लाइक डिस्कशन विद यूवी युवराज सिंह और धोनी भाई। क्यों? क्योंकि वो बड़े, उनको पता है कि लास्ट तक रहेंगे, बहुत मारेंगे, खड़े रहो बस, तो वो कहीं नहीं डाल पाएंगे बॉल। और उसमें विराट कोहली भी किंग है ना भाई, आप खेलते रहो स्टार्टिंग में कि मैं बस, आप खड़े रहना, हम लोग खेलेंगे, सब लोग साथ में मज़ा करेंगे। तो प्लेयर का वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो एकदम घुसता है आपके शरीर में। तो उससे फिर ताकत बढ़ती है। मुझे ऐसा फील होता है जब मैं पिच में, स्पेशली धोनी के साथ कितना खेले हैं मिडिल ऑर्डर में, तो बॉल मिलता है जैसे मारने के लिए, तो आके बोलता है ठीक है अब गदा घुमाते हैं अपनी, बजरंग बली। विराट और कोहली के बारे में बताइए।
नहीं, विराट का अच्छा है कि वो बड़ा ज़िद्दी खिलाड़ी है। उसको बड़ा पसंद है कि जीतना। मुझे हर उसने जिताया दुनिया में सबको। ऑस्ट्रेलिया में जीता, इंग्लैंड में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता। तो बड़ा अलग तरीके से परफॉर्मेंस किया। आई थिंक बहुत बड़ा लीडर है, उससे बड़ा प्लेयर है वो। वो मेरी नज़र में मुझे लगता है वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है अभी। उसके पास वो चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। और उसके साथ सेम है और रोहित शर्मा, वो भी खतरनाक प्लेयर है। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना मॉम डैड, डिफ़िकल्ट है चूज़ करना, तो दोनों प्लेयर वैसे हैं वो। इंसान के तौर पे विराट कोहली कैसे हैं? मुझे उसका इंटेंसिटी पसंद है। इंसान वो लगता है कि जो उसको चीज़ें पसंद है उस तरीके से वो समझता है और उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी वो यूएसपी है। तो डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करता है। वो सीखने को मिलता है कि जैसे आप हो आप वैसे रहो। जेलसी होती है किसी से? जेलिसी मतलब समझा नहीं जलन मैंने। जलन जलन होती है? अपने आप से ही होती है कि बेटर हो किसी और सकता से था। होती होगी। अब क्या, अभी नहीं, जलन नहीं बोलूँगा। ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है। नहीं, जलन नहीं होगी। पॉजिटिव हो सकती है। नहीं, मैंने कभी जेलसी नहीं की। जैसे मुझे कभी लगता है एक हेल्दी है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। नहीं, मैंने जो किया मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब मैं वो कभी सोचा नहीं है मैंने। राइट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खेल में जेलसी इसलिए नहीं हो सकती, हमारा टीम स्पोर्ट है ये। अगर मैं जेलस आपसे करूँगा तो मेरी टीम हार जाएगी। राइट। मैं बात कर रहा था जो बैट्समैन आपस में बात करते हैं, बट जो राइवल टीम के साथ वो लोग क्या कहते हैं, वो कैसा होता है? कुछ टॉन्ट करते होंगे, कुछ कहते होंगे, वो क्या एक्सपीरियंसेस नहीं, होता उसमें है? भी इशारे होते हैं। जब कैमरा आता है तो धीरे से कोई बोल देता है क्या कुछ भी बातें, जैसे कुछ कुछ याद भी है? कुछ बहुत सारी बातें ऐसी। तो जैसे नहीं, पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे एशिया कप, उन्होंने बोला कुछ, तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बोला कुछ? कुछ गलत बोल सकते हैं वो, उनको पता है। लेकिन हम गुस्सा नहीं करना। एक चीज़ सीखी है घर पे कि गुस्सा है तो 2 कदम पीछे जाके। क्योंकि वो इसीलिए कहा जा रहा है, बिल्कुल ताकि आप गुस्से में आए बिल्कुल और गलती करें। बिल्कुल। और गलती नहीं होती उसमें, लगता है कि उसने चिढ़ा दिया है। बोलते हैं कान अगर कोई मरोड़ रहा है तो पीछे नहीं देखना है, थोड़ा आगे जाके फिर देखना है कि कौन है ये। तो फिर आप वो दोनों आंखों से देख सकते हो उसको। हाँ। तो कहाँ से कीपर से कहाँ से नहीं, वो आती हैं? कैमरे लगे हैं और बीच में जब ओवर खत्म हो तो ऐड आते हैं टीवी पे। हाँ, तो उस टाइम पे उस क्या टाइम होता पे है? अच्छा, हाँ उस टाइम क्या होता है? क्योंकि हम उस तो टाइम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि कैमरा हमारे लगा है, अंपायर हैं दोनों, तो कभी कभी वार्तालाप होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ों को लेके। उस चीज़ों को लेके जो आप कहते हो ये क्यों बोला इसने, अच्छा। तो गेम में फिर आप कहते हो नहीं, फिर एक वैसा हो जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी हैं लेकिन आईपीएल के बाद नहीं करते अभी, अब नहीं कहा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि एक अलग रिश्ता हो गया। पैसा यहाँ से जा रहा है उनके पास, तो उनको अच्छा बनना आ, पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, हिंदुस्तान की एक अलग पावर इक्वेशन हो गया होगा इसके बिल्कुल बाद, हाँ, क्योंकि कईयों की जीविकाएं चल रही है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा। और न्यूजीलैंडर बहुत अच्छे हैं, साउथ अफ्रीकन बहुत अच्छे हैं, सारे प्लेयर गोरे जो हैं, मतलब फॉरेनर प्लेयर्स, दे आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो वो भी एक अपना aggression प्रिपेयर, और हम लोग तो जाहिर फिर सी टॉप बात ऑफ द गेम जाके उसको जान गए हैं अभी, राइट। कि रात को अगर ये सोया है तो सुबह उठेगा कैसे, ट्रैवल अच्छा। कर रहा है तो ये कौन सी कॉफ़ी पीता है, अगर ये कपड़ा ये पहनता, परफ्यूम को, इतना अगर आपको आईपीएल में पता चलता है तो आप खिलाड़ी तो आप जान ही गए हो उसको। तो उसकी आंखों में पता चल जाएगा कि यहाँ ये वीक है, तो वहाँ दबोचना जरूरी है। किस तरह की वीकनेसेस? नहीं, कुछ भी हो सकती है वो, कि खेल में प्रेशर ये नहीं ले पाता है, इसको कैसे गाने पसंद है, तो यू कैन ओपन इन ड्यूरिंग आईपीएल। राइट। और एज ए या इंडियन प्लेयर डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, देर से सोता है, बिल्कुल मे बी फिटनेस वो है। कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन हम लोग इतने स्मार्ट हो गए, बहुत प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टेक ऑफ मनी और स्टेक ऑफ मीडिया प्लस इतने लोगों की दुआएं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे आप लोगों को एंटरटेन करते हैं अपनी एक मधुर आवाज़ से, हम लोग जो क्रिकेटर हैं हम अपने चौके छक्के बोलो या कुछ भी उनको एंटरटेन करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है वो चीज़ वो। तो वो जो जब कोई टॉन्ट करता है उसको स्लेजिंग कहते हैं। जो अलाउड नहीं है, जो अलाउड नहीं है, राइट। अंपायर की नज़र में बिल्कुल अलाउड नहीं, होनी भी नहीं चाहिए वो। अच्छा। लेकिन प्लेयर कहीं ना वो बड़ी लकड़ी किसी ले न लेता किसी है। तरीके कुछ से। प्लेयर ऐसे हैं, विराट कोहली वैसा है वो। अच्छा। तो जब मीटिंग होती है तो उसको बोला इसको नहीं छेड़ना है। अच्छा। और जैसे हम लोग भी खेलते हैं, धोनी भाई इनको कुछ बोलना ही नहीं, इनको शांति से खेलने दो। अगर कोई 2 गाली देगा तो फिर वो गाली मुंह से नहीं मिलेगी,
वो बल्ले से मिलेगी वो जरूरी, मुझे पसंद है वो। हाँ, दूसरे लोग भी हैं वो भी, तो सबका अपना अपना तरीका है। पाजी को नहीं पसंद होगा, राहुल भाई को नहीं पसंद होगा, क्योंकि वो लोग, और अभी जनरेशन एक्सप्रेसिव है हाँ, वो, लेकिन गेम के लॉ ऐसे आप नहीं कर सकते हो, यू कैन बी बैन, तो राइट। आपको वो भी मैनेज करना है और गुस्सा भी दिखाना है, तो प्रेशर है, लेकिन कहाँ से आप झुकता हुआ भी नहीं दिखना है। झुकता तो दिखना ही नहीं है आप सिर्फ चार्जर बटन ढूंढ रहे हो, कहाँ मैं स्विच लगाऊं और चार्ज हो जाऊं हाँ, तो ऐसे में अपने आप को कंपोज रखना, पीसफुल काम रखना, जब कुछ बोला जा रहा है तो वो कैसे? वो कंट्री दिखाती है, जब फ्लैग दिखता है तो आदमी फिर काम हो जाता है, वो नहीं देश के लिए है, तो एक इमेज है हमारी देश की, तो वो कैरी करना बड़ा अच्छा ज़रूरी है। कोई भी आके कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जिताना शांति से, प्यार से, कि हमने वही, हमारे माता पिता ने वही सिखाया चीज़ें। अब कितना भी कोई आके बोलेगा, अब बोलोगे तो बेवकूफ़ लगोगे, क्यों बोला तू बोल रहा है क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसलिए बोल रहा है, अच्छा लग रहा है और बोल तो ज़रूरी है वो। लेकिन जब फील्ड का रिश्ता एक है और फील्ड के बाहर का रिश्ता एक है, ऐसा होता है जो जिससे बहुत नहीं बिल्कुल अग्रेसिव? सही बात है, सही बोल रहे हो कि जो हम ग्राउंड में खेलते हैं, वी आर प्ले लाइक ए फैमिली, ऑल ऑफ अस कम, और उनका जो प्यार मोहब्बत बड़ा अच्छा है, उनका हमारा कल्चर बड़ा पसंद है, हमारा खाना बड़ा पसंद है, हमारी हॉस्पिटैलिटी बड़ी पसंद है, जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, रहन सहन, आते हैं घर पे, मेरे घर में आए थे, पूरी टीम आई थी, सब लोग आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है कि न्यूजीलैंड में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है, जब पहले तब दुश्मनी फील्ड की भुला दी जाती है। उस टाइम 1.5 महीना तो वी ऑल आर लाइक ए फैमिली, राइट। और जब खेलते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी प्रेशर है, उसको भी जिताना है, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है वो। लेकिन कल्चर जानने को बहुत मिला नीलेश भाई, वो जो हम घूम के नहीं आए, लेकिन हर बंदा अलग तरह से आया, कई तो कल्चर्स हमारे पास आए कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आके हमें बता रहा है कि ऐसे है, तो बड़ा अच्छी चीज़ और है। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में भी सीखा, तो एक बिल्कुल नई रिस्पेक्ट के साथ जी, गए। बिल्कुल। राइट। फिर ऐसे फेज आए जो अच्छे नहीं थे टीम में, आप नहीं नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा परफॉर्मेंस शामिल हो बीच में काफ़ी ख़राब था। वो वक्त कैसा था? नहीं कुछ नहीं, फिर मैंने मेहनत करी, फिर 2 साल खेला, फिर टीम में वापस गया मैं 2018 में, वहाँ भी रन बनाया, 2020 बनाया, वनडे में बनाया, फिर मैं ड्रॉप हुआ और फिर मेहनत कर रहा हूँ। हार का एहसास था? नहीं नहीं ऐसा एहसास नहीं, अभी जो मैं एहसास में हूँ, मुझे लगता है कि 4-5 साल क्रिकेट है और मेहनत कर रहा हूँ मैं। मुझे 5 साल के बाद ये ही नहीं देखूँ कि मैंने मेहनत नहीं करी। खेलना ना खेलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में। जब मेहनत करेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसको। बिल्कुल। करोड़ों लोग, यंग लोग क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब एस्पिरेशन रखते हैं, और लेकिन फाइनली उन 15 में आना सबके लिए नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से और होंगे, आपके पुराने साथी होंगे जो ह्यूजली टैलेंटेड हैं, मे बी अगर वो आगे बढ़ते, अगर समय परिस्थिति ने साथ दिया होता, तो वो ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स होते, लेकिन वो कहानियाँ आगे नहीं बढ़ पाईं। आपके परिचित भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, वो कैसे डील करते हैं इस फीलिंग ऑफ नहीं वो टफ है वो, मैं खेला हूँ तो मैं बयां कर सकता हूँ कि वो लोग कैसे उस दौर से गुजरे होंगे। जैसे हमारे यूपी के प्लेयर शिवाकांत शुक्ला मेरे साथ खेले, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं वो, नहीं खेले। हमारे सीनियर थे आशीष विस्टन जैदी इलाहाबाद के, वो पूरे डोमेस्टिक में किंग थे वो बॉलर। और भी दूसरे स्टेट के बॉलर आप देखेंगे, एक प्लेयर होते थे अमोल मजूमदार, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, नहीं खेले क्योंकि उस टाइम पे दौर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, क्योंकि जगहें तो उतनी हैं टीम में, जगह ही नहीं थी वो, क्योंकि वो डेस्टिनी में बोल सकता हूँ। हाँ। उन्होंने भी किया, लेकिन जगह नहीं है घर में, तो फिर एक्स्ट्रा बैट कैसे लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर किस्मत भी है, क्योंकि खेल मुझे लगता है किस्मत का खेल है ये। किस्मत में विश्वास करते हैं? किस्मत, क्योंकि आप मेहनत करो, क्योंकि लक फैक्टर इट्स मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, कि हर सबको खेलना है वो, आपको भी खेलना है, आपके बच्चों, उनके बच्चों को भी खेलना है, तो लक नहीं होगा तो कैसे खेलोगे आप। मेहनत तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा भी कर रहे हो, लेकिन मुझे क्यों मिला। या तो अब मैं बोलूँगा कर्मा है, या आप बोलो कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो कहीं ना कहीं आपको फील कराती है कि एक मेहनत करने का तरीका होता है उसको फील करने का।
तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे वही लोग को मौका मिलता है कि जो उनको लगता है कि ऐसे है वो। तो मैं बोलूँगा लक का मैटर होता है, बहुत ज़्यादा होता है वो। तो डेस्टिनी, नियति में विश्वास करते हैं? डेफिनेटली। और कर्म है, आप कर्म करते रहो। जो आपने बोला राहुल भाई के लिए सेम है वो, हम्म, कि एंड ऑफ द डे 15 लोग हैं, हर परिवार के बच्चों को खेलना है। लेकिन वो कैसे पहुँच, मुझे कभी-कभी मैं घर जाता हूँ, आँख बंद करता हूँ, मुझे लगता है यार मैं खेला हूँ कि नहीं खेला हूँ? यहाँ तक तो कैसे पहुँच गया? बिल्कुल, तो वो लगता है कि ये सफ़र बहुत अलग है। हम्म, या दूसरे बच्चों को देखता हूँ, या मुझे शाहरुख खान की टीम में खेलना है, या मुझे इंडिया के लिए खेलना है, प्रीति जिंटा की टीम में खेलना है, मुझे यूपी का लोगो चाहिए, यूपीसीए का। मैंने कहा यार, तो एक फ़ील आती है कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। तो अभी चीज़ें बहुत अलग हैं, यहाँ परफॉर्मेंस करो, अभी सब कुछ ईज़ी है, बट कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। उस दौर पे कम फैसिलिटीज़ थी, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्वालिटी से क्वांटिटी में टाइम लगता है वो थोड़ा। तो मुझे लगा फिर ये दौर में अगर आप बच्चा कोई मेहनत करे, क्यों आजकल बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, वाईफाई, इंटरनेट, सारी चीज़ें आप देखोगे। खेल के बच्चे आजकल आउटडोर स्पोर्ट नहीं खेलना चाहते, प्ले स्टेशन खेलना चाहते हैं। थोड़ी देर धूप में जाएँ तो स्किन ख़राब हो जाएगी, जो भी उनका मतलब चैलेंज है पेरेंट्स का, बट हमारे टाइम में वैसा नहीं था। राइट। तो उस जगह से हट के वो धूप में गेम होता है, ये कोई एसी रूम में नहीं होता। उसके लिए आपको यहाँ तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, इधर बहुत ताकत चाहिए पीछे। तो उसके लिए खुराक बड़ी ज़रूरी है। जो आपने इधर कल मुझे अपने स्लो फार्म हाउस में जो आपने वो स्वादिष्ट खाना खिलाया है, वो उससे मैं बता सकता हूँ कि खुराक आपकी बहुत तगड़ी रही। ये बात हमने पहले जब एपिसोड्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी, उन्होंने भी यही कही कि एक्टिंग उनके फील्ड में है, जो एक उनकी जनरेशन में जैसे परफॉर्मेंस सीखना या एक्टिंग सीखना, और अब जो सीखना कि अब उतनी तपस्या नहीं कर रहे हैं जो ये जनरेशन है उस चीज़ बिल्कुल। को सीखने में, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये भी एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है। बिल्कुल। तो तो आज के जो यंग उभरते प्लेयर्स हैं, जो अभी बस शायद कदम रख रहे हों, उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे साथ प्रैक्टिस किया उसने, वो क्वालिटी प्लेयर है और उसको वो बहुत तगड़ा प्लेयर बनेगा। उत्तर प्रदेश से प्लेयर है, प्रियम गर्ग, अंडर 19 का कैप्टन है वो। और भी बॉलर हैं जो अच्छे हैं, और भी दूसरे प्लेयर हैं अलग, जो ऑलरेडी अपना एक शुभमन गिल है पंजाब का, क्वालिटी प्लेयर है वो। और एक लेग स्पिन है अंडर 19 का, बिश्नोई, आई गेस इफ आई एम करेक्ट। वो बड़ा प्लेयर अच्छा है। वो बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन यू कैन मेक आउट कि वो खेल जाएगा। बचपन में झूला झूलते थे? वो नीम के पेड़ पे ऐसे लगा के ना, वो आते थे ना, कौन सा वो जो त्यौहार का तीज आता था, जिसमें झूला झूलते हैं, सावन में? तो वहीं बैठ जाते थे ऐसे ही, इसमें वो पूजा करते थे ऐसे, उसमें टीका वीका लगता था, कुछ होता था शायद। तो झूले की यादें? झूले की याद आ गई। हम्म, वो बड़ा बनाया अच्छा है वो। बच्ची आएगी जब आपके पास यहाँ पर तो बहुत इन्जॉय करेगी, ग्रासिया। मैं जसपाल खिलेरी, ये बाजरा मैंने उगाया है, और ये बाजरा पूर्णतः देसी है। ओ, टैटू में ग्रासिया का नाम है? हाँ, ये ग्रासिया की लिखवाया सर। वाह। और ये मैंने बनवाया था उधर, ये बिलीव है पूरा। बिलीव? हाँ। हाँ, इसकी क्या कहानी है? कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। ये देखो, ये ब्लेसिंग है। मोर की आवाज़ आ रही है, और क्या चाहिए लाइफ में आपको। ऐसे दुनिया से कटना नहीं हो पाता होगा। जब खेले नहीं थे तब होता था, जब बिजी हो गई लाइफ, इधर टूर, एक बैग उधर पैक किया, उधर भागे, तो अब लगता है कि ज़िंदगी अभी स्टार्ट हुई है। खेल है, आपको पता है कि आप इतने साल जर्नलिज्म में रहे हो, इतना आपने गाने लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे आप कंटेंट बना रहे हो लोगों के लिए। अगर आना है तो इस मंदिर में आके ही तो यू विल सी कि कैसा है वो।
जिंदगी को स्लो करना है। बिल्कुल। और आई लाइक द नेम ऑल्सो, स्लो मतलब गेट बैक, पीछे जाओ और फिर रिवाइंड करो, क्या मिस किया और क्या चाहिए वो ढूंढना है अभी। बड़ा खूबसूरत, कभी चिड़िया, कभी मोर, अभी रात को सियारों की आवाज़ आने लग अरे जाएगी, तो अलग ही दुनिया है। तो कैसा है मन? मन बहुत शांत है अभी, अच्छा। जो शहरों में बिजी है ना। ये शांति बहुत ज़रूरी है। और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जब आप खेलते हो तो कभी कभी कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि आदमी खेलता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपका डैन है ना, इसमें यू गो बैक टू योर टीम, और जो स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटी होती है ना अंदर से, पहली बॉल दिखी हो बाहर है फिर वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी। लेफ्ट हैंडेड इंसान की दुनिया कैसी होती है? वो जैसे सचिन तेंदुलकर को देखा, वो कुछ भी खाएंगे राइट से, लेकिन ऑटोग्राफ लेफ्ट से करते थे। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है, ये खेल रहे हैं, उनका डोमिनेटिंग हैंड राइट हैंड है, बट ऑटो फिर लोग कॉपी करने लगे उनको। आपको पता है कि क्रिकेट में कैसा इतना कुछ है। मैंने कहा तो मेरा भी डोमिनेटिंग राइट ही है, लेकिन लेफ्टी इसलिए था कि जब खेले तो फिर लेफ़्ट से रहता है तो ऐसे लगता है कि ये इधर भी जान है, लेफ़्ट में भी जान है, दोनों कंधों में जान है, तो लेफ्टी के दोनों कंधों में जान है। पर बचपन से लेफ्ट हैंड नहीं थे? नहीं, मैं राइट से ही लिखता हूँ। लिखना विखना, अच्छा। सब कुछ राइट हैंड है मेरा। अच्छा। मेरी वाइफ लेफ्ट से लिखती है। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रियंका राइट लेफ्ट हैंड, ग्रासिया भी। क्योंकि माइंड का जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो अलग वो करता है जी, हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा। वो खेलते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी पिक्चर दिखती है सामने, राइट। कि आप खेल रहे हो लेफ्ट से, सडनली काम कर रहे हो राइट से, हाँ। तो खेलते खेलते फिर लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि मैं दुनिया को एक अलग रूप से देख सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बचपन से आप देखते हो राइट हैंड, पापा भी हैं, कंटाप लगा राइट हैंड। कॉलेज में रहे तो राइटी, तो जब खेलने लगे तो एक लेफ्टी जब होता है लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। अलग दुनिया तरीके से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और क्या। वाह। तो कहाँ जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ नीलेश भाई मुरादनगर में। अच्छा। ये है गाज़ियाबाद से 10-15 किलोमीटर। ओके। मुरादनगर में मैं खेलता था गांव में, हापुड़, मोटी, राइट। गुलधर, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मैच नहीं खेला। अच्छा। 21 रुपए का चेक मिलता था और ऐसा लगता था कि ये मेरा 21 करोड़ का चेक है। पापा आते थे ऑफिस से, वो बास्केट में रखी जलेबी, समोसे, जो जिन इनकम थी तो उस हिसाब से जो खुशी मिलती थी, सारे भाई बहन बैठ के खा रहे हैं, चटनी वटनी डाल के, वो उसमें पत्तल में बैठे हैं अपना, जो खुशी होती थी वो अभी लगता है कि वो खुशी ज़्यादा बड़ी थी। वो किस तरह का उनका काम रहा है? वो आर्मी में थे। अच्छा। हाँ, तो उधर बड़े वाले भैया भी आर्मी में, राइट। तो उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो ही यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स ओके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, उनका पूरा ऑर्डिनेंस जो, फैक्ट्री, हाँ, ओके। तो पापा उसमें मास्टर थे। वो फिर सारे लोग जिनकी वाइफ को पैसा नहीं मिलता था, उनका जब स्वर्गवास हो जाता हमारे जवानों का, तो उनका पूरा उनका इनकम देना। अच्छा। तो उनका काम थोड़ा इमोशनल था वो, कि वो बहुत टफ होता है उस टाइम पे, कि उनका सारा मेक श्योर कि उनका मनी ऑर्डर से लेके गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव उनको मिले। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा उनका वजूद था कि लाइफ में कि जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए जिया तो क्या जिया। तो बचपन में कितनी यंग एज, क्या पहली यादें क्या हैं बचपन की? मुझे सब याद है नीलेश भाई, अच्छा। अब कुछ भी पूछोगे ना मैं आपको सब बता सकता हूँ, मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी दुनिया है। में ले चलो ना मुझे। नहीं, उस टाइम पे खेले और पैसे नहीं होते थे। 10,000 रुपये पापा की तनख्वाह, 5 भाई 1 बहन। तो फिर हमारे एक मित्र थे बड़े भैया के, मुकेश रैना के, अनिल कौशिक भाई साहब, वो हॉकी में ओलंपिक कैंप में थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में जितनी अकेडमीज़ हैं वहाँ पे 8 से 5,000 से 8,000 तनख्वाह, मतलब आपकी फ़ीस है। हाँ। तो मेरे लिए उस टाइम 5 से 8,000 मतलब बहुत मुश्किल था वो। बिल्कुल। फिर वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जो हमारा यहाँ गुड़म्बा थाने के आगे है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 98 में मैं ट्रायल देने आया था। जो घर की जिम्मेदारी मुझे मिली कि 10,000 रुपये तो एकेडमी नहीं होंगे, तो 5,000 रुपये फ़ीस थी 1 साल की। अच्छा। तो पापा ने बोला ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और मुझे कुछ चाहिए नहीं था। मैंने कहा मुझे खेलने दो, पढ़ाई भी करेंगे खेलेंगे भी। तो मम्मी पापा का ये था कि आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हाँ। आपके अंदर जो आप कुछ भी करो। अगर क्लास 10th किया मैंने, वहाँ से क्लास 12th किया, फिर मैंने अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया।
तो पापा मुझे तू खेल रहा है तेरे लिए अच्छा है वो, मेरे लिए तू क्या करेगा वहाँ जाके। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कि उस एजुकेशन बहुत मैटर किया मेरे लिए और मुझे उससे ताकत मिली दुनिया से फाइट करने के लिए। चलिए रोशनी जा रही है, मैं अब थोड़ी देर में वापस जाना चाहूँगा। आपके मम्मी पापा के बारे में और बात करेंगे और थोड़ा और पीछे जाके फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। बिल्कुल और मैंने उड़ती उड़ती अफवाह सुनी कि कोई खाना बना रहा है आज। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाएंगे आपके साथ। लुकिंग फॉरवर्ड। क्या वंडरफुल। खाओगे आप? दाल खाओगे, बैगन का भरता खाओगे? बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल जला के बनाऊंगा, बिल्कुल अरे उसमें वाह। स्मोकी फ्लेवर मिलेगा अरे, आपको। वाह, स्लो स्पेशल। बिल्कुल स्लो स्पेशल। बड़ा अच्छा बनाया आपने ये। रस्सी के ऊपर बल्ब। ये मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है। सर्दियों में चाय अच्छा। पीता हूँ, इधर कोहरा होता है अरे वाह। और सुबह शाम नहीं नहीं बहुत सारे गेस्ट आते हैं यही तो, और ये मेरा दफ्तर भी समझ लो। अरे वाह। तो हम बात कर रहे थे मम्मी पापा की। जी जी जी। मम्मी पापा कहाँ से हैं? मम्मी है हिमाचल से, वो पापा है श्रीनगर से। वो एक प्लेस है रेनावाड़ी। यहाँ। लेकिन जो भैया लोग हैं, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश से है, मुरादनगर से, दीदी की। तो जब वहाँ पर थे तो फिर आर्मी, आपको पता है कि जब ट्रांसफ़र होता है तो उधर, तो फिर वो 5 भाई, एक गवर्नमेंट का घर, फिर खेलने का जुनून, फिर सपोर्ट बड़ा मिला है वो। बट हमेशा से ये रहा है कि मम्मी बोलती थी कि खेलना भी है, मतलब पापा बोलते थे पढ़ाई तो ज़रूरी है, सारे भैया ने पढ़ाई करी है। तो मैं खेल के लिए पागल था। मतलब बचपन में अगर पापा सो रहे हैं तो माची तिल्ली जला के टाइम देखना, लाइट नहीं जलाना, भागना, फिर सुबह 4:30 बजे मैच होते थे। क्या उम्र थी तब? मैं था, ये बात है 98, स्पोर्ट्स कॉलेज आने से पहले। अच्छा। 10-12 साल अपना खेले उधर, सारा अपना मुरादनगर में जो क्लब था, और सुबह निकल गए तो वॉक पे गया घूमने, मतलब ट्रेनिंग है। तो उस टाइम टेनिस बॉल के मैचेस होते थे, 5 ओवर 6 ओवर। तो वैसे टूर्नामेंट खेलते खेलते तो फिर लोगों को लगा कि एक प्लेयर है QA57, उसको बुलाओ, छोटा सा बच्चा खेलता है। तो थोड़ा अपना भी वो लगा कि नहीं, वो बड़ी क्लब बुला रहा है। तो टेनिस बॉल खेलते थे, लेदर बॉल भी महंगी आती थी, उसके लिए 2-2 रुपया इकट्ठा करते थे सब लोग। तो उस टाइम पे पापा बीड़ी पीते थे, तो उसमें पर्ची आती थी, उसमें निकलता था कभी कि 2 रुपये का बंडल ले लो या आपको वापस चाहिए। तो मैं प्रेफर करता था कि पापा से पूछूं। पापा बोलते थे नहीं, अगर तुझे बॉल के लिए पैसे चाहिए तो तू रख ले। मैंने कहा नहीं, आप बंडल ले लो, मैं जा रहा हूँ खेलने, 21 रुपये का चेक मिलेगा, वो मुझे बैंक से ला देना बस। तो वो टाइम धीरे धीरे खेले सारा। वो जब खेलना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गांव कनेक्शन बोलो आप, जिस तरह से हम खेले चीज़ों को, तो वही वही एक प्राइड मोमेंट है। क्योंकि उतना ऊपर जाके जब खेलते तो वो चीज़ों ने मुझे काफ़ी दृढ़ बनाया कि नहीं, ये आपकी डेस्टिनी है, तो फील करना है वो। तो फादर कश्मीर से हैं? जी जी। वहीं बड़े हुए? हाँ, श्रीनगर में। अच्छा। कश्मीरी नहीं बोलते हैं। बोलते फिर हैं? जैसे मैं आपको बता रहा था बीच में कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो पापा को नहीं याद रखनी है उधर। तो फिर अपना अपना सारे लोग का है कि कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ काफ़ी कुछ हुआ उधर, जो चीज़ें आप देखोगे कि लोगों को लगता है कि वो पापा को बेटर लगा कि बच्चों को लेके जाते हैं अपने सेफ़ एनवायरनमेंट में। तो फिर वो पापा के लिए टफेस्ट डिसीजन था कि वहाँ पे उनके घर थे, उनके हमारे अंकल्स थे, हमारी सारी चीज़ें ऐसी थी कि फिर मैंने कहा पापा ने, वो वही डिसीजन था क्योंकि बच्चे भी थे, 4 भाई थे, फिर मैं हुआ। आपने कहा कि कुछ चीज़ें जो वो याद नहीं रखना चाहते थे, आपसे कभी बात करते थे? नहीं, कभी जैसे 2-3 बार मैं गया, LOC गया आर्मी में, मैं MS धोनी, माही भाई के साथ गया, हमारे काफ़ी एनर्जी कमांडो फ्रेंड्स हैं। तो जब भी कुछ ऐसे होता था, कोई शोज़ है कुछ, तो मैं उनको नहीं बताता था। क्यों? डर लगता था कि कहीं उनको माइंड में वो दोबारा रिवाइंड ना हो चीज़ें, कहीं उनको ये नहीं लगे कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने वो लाइव देखा है वो सब चीज़ें उधर। खतरा है उधर। उस टाइम पे उसका माहौल वहाँ ठीक नहीं था। तो पापा से कैसा रिश्ता रहा है? नहीं, मैं रहा ही नहीं ज़्यादा उनके साथ। जब मैं 98 में था, मैं 12-13 साल का होऊंगा जब स्पोर्ट्स कॉलेज में आया, लखनऊ में आया। तो 98 से लेके मैं अभी तक बाहर हूँ। राइट।
तो वो टाइम में जब मैं गया तो मैं छोड़ गया था एक बार स्पोर्ट्स कॉलेज, रैगिंग होता था सब कुछ, तो मुझे आदत नहीं थी कि कपड़े धोने हैं रात को, सीनियर की रैगिंग करनी है, कि मम्मी करती आई है हमेशा से। तो जब वहाँ गया तो अगर आपको खेलना है तो कंफर्ट जोन से आके आपको ऐसे जोन में जाना पड़ेगा जहाँ टीम एनवायरनमेंट हो, यूनिटी एनवायरनमेंट हो, जो माहौल में बोलते हैं कि माहौल में रहना है तो आपको माहौल के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, सुबह उठना है 4:30 बजे, सीनियर का मग्गा रखा है तख्त पे, वो भी गर्म होना चाहिए, भाग के जाना है, भाग के आना है, तो बाथरूम भी यूज़ करना है, वो पूरे 250 लड़के हैं। तो फिर हॉस्टल में सीनियर से खेलने लगे, फिर अंडर-16 होती थी उस टाइम टूर्नामेंट, हम बोलते थे विजय मर्चेंट। तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, शीश महल ट्रॉफी। बिल्कुल। तो मेरा एयर इंडिया में एक टीम आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे हम बॉल बॉय बन के गए थे। तो उस टाइम लकीली मैं बॉम्बे में, मुझे स्कॉलरशिप मिला था एयर इंडिया से। बॉल बॉय क्या करता है? वो बॉल पिक करता है बाउंड्री से, खेलता नहीं है। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था कि वीवीएस लक्ष्मण खेल रहे हैं, या एम एस धोनी भी खेला था उस टाइम पे, और मैं भी एयर इंडिया में, मेरा स्कॉलरशिप था। ओके। तो एक प्लेयर को इंजरी हुई और उन्होंने बोला कि इसको खिला लो, हमने स्कॉलर दिया। तो उस मैच में विजय दहिया था, उसका कैच पकड़ा था मैंने और वीवीएस लक्ष्मण को आउट किया था। वो वीवीएस लक्ष्मण उस टाइम पे 281 की पारी खेल के आए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो ईडन गार्डन में हम मैच जीते। तो उससे फिर लखनऊ शीश महल ट्रॉफी खेलते थे, मतलब 5:30 बजे टॉस होता था अंधेरे में, और 6 बजे जब तक वो शर्मा जी की चाय आती थी तो फिर स्टार्ट होता मैच, तो 3-4 घंटे में ख़त्म। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे चौक में टूर्नामेंट हो गया या केडी सिंह बाबू में हो गया, और उत्तर प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी की, हम लोग फर्स्ट टाइम केडी सिंह बाबू में रणजी ट्रॉफी जीते थे। और उस साल मैं और मोहम्मद कैफ ने बहुत रन बनाए थे, और कैफ भाई हमारे कप्तान थे। तो मुझे लगता है कि उस दौर में जो क्रिकेट हुआ, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा खेला। उसके लगातार हम 4-5 फाइनल खेले। फिर मैं कप्तान बना, फिर हम 2016 में उत्तर प्रदेश के लिए 2020 शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते। फिर आईपीएल इतना खेल रहे थे, फिर मैं कप्तान बना गुजरात लाइंस का। वहाँ के भी यूपी के बच्चे मैं लेके गया, तो उन्होंने दिखाया कि गांव के बच्चे में ज़्यादा दम है, जो गांव कनेक्शन है आपका वो इधर स्ट्रांग है वो लोग। सो आप कह रहे हैं कि आप 12-13 साल की उम्र के बाद और अब तक अपने पिताजी के साथ नहीं रहे जी। फ़ोन वगैरह से? वो भी पीसीओ होता था उस टाइम पे, 2 रुपये आए, हाँ, 3 रुपये हो गया लाइन तो लगा के वो चल रहा है 2.40 हुआ तो लग दूसरा लग जाएगा करो। जी। अच्छा, तो क्या आप क्या एक दूरी रही या करीब रहे या एक? नहीं, जब छोड़ के आया तो मुझे पापा ने नहीं समझाया, तो कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। कह रहे तेरा रीज़न था, तुझे लगता है कि ये सही है तो ये कर ले। तो मुझे हर्ट हुआ वो बात जब मैं छोड़ के गया वो, क्यों? कि उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया मेरे डिसीज़न को, कि जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा था गाँव में खेलने के लिए, जब मुझे एक अच्छा सा एक माहौल मिला खेलने के, मैं छोड़ के आ गया वो। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर ये छोड़ के गए हैं तो इनको 2 या 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा रिकवरी। जब भैया मुझे लेके गए वापस, उसके बाद से मैं वापस नहीं लौटा फिर वहाँ से। मैंने कहा नहीं। छोड़ा क्यों? क्योंकि हॉस्टल लाइफ से कोप नहीं कर पाए? नहीं, बिकॉज़ मिस करता था मम्मी को, बहन को, भाइयों का प्यार, कि वहाँ पे सिर्फ टफ था कि मुरादनगर से गाज़ियाबाद नहीं आ पाता था मैं। तो वही मैं, एक बड़ी यात्रा थी। वो मतलब बस से आधा घंटा अपना बैठे, वो टिकट कटाया, तो आधा घंटे में जब खेत खलियान दिखते उसमें खुश है। लेकिन ट्रेन में बैठना, 9 घंटे का सफ़र तय करके लखनऊ अपना चारबाग स्टेशन पे जाके फिर सामान उठाना, वो भी किट बैग हमारा काफ़ी बड़ा होता है वो। तो रास्ते में 2-4 लोग पूछे थे, भाई क्या बेच रहे हो? मैंने कहा इसमें हमारा खेलने का सामान है। बट वो जो फाइट मेरे डैड ने मुझे दिखाया, जिससे वो इंडियन आर्मी में, तो मुझे लगता था कि 2 महीने का जो उनका मेरे आसपास का जो उनका नज़रिया था सोचने का, जो भी मैं हूँ आज उनकी वजह से बना हूँ एक्चुअली। अगर वो मुझसे ऐसे नहीं होते तो मैं शायद कहीं जॉब कर रहा होता या कुछ, तो वो मेरा बहुत टर्निंग पॉइंट था। अगर वो वापस आने पे नाराज़ नहीं होते? हाँ। और मदर हिमाचल की हैं? मम्मी हिमाचल से। उनके बारे में? मम्मी हमेशा रोती थी जब मैं किताब लेके आया, तो जब सामान हटा रहे थे तो किताब मिली। दोनों का नाम? प्रवेश रैना। हाँ, तो मम्मा जो है, मम्मी का नाम प्रवेश? मम्मी का नाम प्रवेश रैना। तो वही बेटा ये खा ले वो खा ले, तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा। फिर मैं सोचता था मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं उधर, मेरी मम्मी पूछती थी, मेरी डायरी लिखता था कि आज मेरा ये अच्छा दिन गया, मैंने ये खेला, मुझे सीनियर ने बधाई दी, मुझे सैनी सर ने सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब ने ताली बजवाई, हम उत्तर प्रदेश के लिए गवर्नमेंट स्कूल के लिए हम एक ट्रॉफ़ी जीत के लाए, यूपी टिम्बर से खेले, वहाँ पर हमने बहुत टूर्नामेंट खेले। लखनऊ में इधर एक निघासन एक जगह है, वहाँ पर खेलने गए।
और लखनऊ में इतने टूर्नामेंट, तो मैं मम्मी को हमेशा लिखता था। तो मैं फिर रैगिंग के बारे में भी लिखता था कि ये डायरी में? बिल्कुल कैसी डायरी थी? छोटी सी, मतलब वाइट होगा। अच्छा। अभी अच्छा। वो बैग में थी, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं रखी है वो। अच्छा, तो मम्मा ने फिर अच्छा लगा, फिर जो टफ टाइम था वो मम्मा ने बड़ा नेगेटिव वे में लिया। वो वो क्या लिखा था? उसमें कपड़े धुलाना और सीनियर मारते हैं, मैं गुस्से में जाता हूँ, वो अपने आप को मैं लिखने के लिए कि रोलिंग हो रही है तो वो गुस्सा करते हैं, मैं 10 राउंड लगाने चले जाता था रात को ही। और हैंगिंग बॉल होती है हमारे क्रिकेट में, मैं उसको मारता था कि ये ऐसे गुस्से में? करके, कि वो जज्बा था अंदर। गुस्सा मतलब मैं चाहता था कि सही जगह पे लगे, ये नहीं कि आए किसी को मैं कुछ बदतमीजी किसी से करूं, मारपीट ना करूं। करने के तो बजाय उस एनर्जी को निकालना, बिल्कुल चैनलाइज बिल्कुल, करना। हाँ। तो मैं ओके। वो करता था कि मैं उस गुस्से को कठिन परिश्रम में रखूं उसको। तो जब मम्मी ने डायरी पढ़ी तब क्या हुआ? नहीं, पूछा, रोने रोने लगती थी, मुझे नहीं चाहती थी कि वो दोबारा जाए। कैसे मिली उनको डायरी? बैग में रखी थी, सब सामान हटा रहा था मैं, मतलब मैं तो एकदम परेशानी थी, क्यों आया, तो पापा को क्या बोलूँगा। मैंने बोला मैं छुट्टी लेके आया हूँ। तो बाद में जब मैं नहीं गया दिवाली के बाद, तो घर वाले थोड़े वैसे हो गए कि ये जा क्यों नहीं रहे। कॉलेज से फ़ोन आ गया, हमारे पड़ोस में एक टेलीग्राम आया कि ऐसे आपका बच्चा नहीं आया, क्या हुआ है, क्या है। तो मैं बहाना बहाने के गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ये लैंडलाइन का ज़माना था? लैंडलाइन का ज़माना। तो पास जो हमारे शायद क्या नाम था, नवीन अंकल थे, उनके घर फ़ोन आता था वो। अच्छा। उस टाइम जब हम ऑनेस्ट फैक्ट्री थे, जे टाइम में रहते थे मुरादनगर, तो आजू बाजू सब लोग रहते थे। कभी खाट पे वो रखा है, चिप्स रख लिया, आम से डला हुआ आम तोड़ लिया। वो जब कुल्फ़ी वाला है कोई, वैसे वैसे वाले दिन तो बड़ा मज़ा आता था, सब लोग आपस में बैठते थे। कैसा था वो बचपन? बड़ा मज़ा आता था उस बचपन में। कोई इधर आइस पाइस खेल रहे हैं, या अपना गुल्ली डंडा चल रहा है, या कभी पतंग उड़ा रहे हैं, या वो गोबर डंडी खेलते थे, वो चलता था। तो मतलब सब गेम खेलते थे। और मैं सॉकर भी, फुटबॉल भी खेलता था अपने ऑनर्स फैक्ट्री ग्राउंड पे। तो सारे गेम, हम बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था मैं। मुझे लगता था कि कुछ सब खेलना है, बस इंजॉय करना है खेल, ये नहीं कि मुझे कुछ खेलना है इंडिया के लिए या फिर कुछ हिंदुस्तान के लिए खेलना, कोई भी ऐसे मेरे मकसद नहीं था। जब मैं हॉस्टल वापस गया तो मैंने वो जो सीख थी पापा की, वो मुझे लगी, उनको कुछ बना के दिखाना है कि मैं क्यों वापस आया। अब मैं वापस जाऊंगा तो जब मैं वापस आऊंगा घर, तो पापा के जो सीना है उनका चौड़ा करना है। तो मुझे लगता है वो टाइम मैं, वो पापा ने समझा और मम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि छोटा सा बच्चा और इतनी दूर रह के फिर धीरे अंडर 16 विजय मर्चेंट हो, अंडर 19 कूच बिहार हो, दिल्ली ट्रॉफ़ी हो, ईरानी ट्रॉफ़ी हो, देवेंद्र ट्रॉफ़ी हो, या रणजी ट्रॉफ़ी फाइनल हो, तो उस टाइम पे दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे, जो इनको हम टीवी पे देखते थे, वो हमारी आंखों के सामने थे। तो मैंने कहा जब ये खेल सकते हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ, तो वो खेलना बहुत ज़रूरी है, कि अगर मैं खेलूँगा नहीं तो मैं करूँगा क्या। क्या क्रिकेट को ज़िंदगी बनाना चाहते थे बचपन से? ये नहीं, था रिज़ॉल्व या? नहीं, ज़िंदगी नहीं था नीली। हाँ, मैं हाँ। बोलूँगा कि मैं खेलना चाहता था बस। खेलना चाहते थे। कहीं भी मुझे कोई बुलाए, सोनू कहाँ हो, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। सोनू कहते हैं आप? सोनू मेरा निकनेम है। सोनू को बुलाओ, वो बहुत अच्छा खेलता है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। खाना नहीं खाना, मम्मी बेलन लेके पीछे पीछे आती थी अच्छा। कि क्या है, पढ़ाई है, मैंने कहा पढ़ लूँगा, मैं रात को तैयारी कर लूँगा, पढ़ाई में खिड़कियाँ भी तोड़ी? ठीक। हाँ, खिड़कियाँ तोड़ी? खिड़कियाँ भी थोड़ी अच्छा। तो कोई मुझे लगता ऐसी है, याद है जब डांट पड़ी हो कुछ? नहीं, एक बार हम गांव में खेलने गए थे, वो गांव का नाम था अबूपुर या मंसूरपुर। वो मुरादनगर से ट्रेन जाती थी। अच्छा। तो गांव में टूर्नामेंट वेडनेसडे को, जो मैंने आपको बताया, बुधवार और वेडनेसडे और शनिवार को, सैटरडे, करेक्ट। तो वो टूर्नामेंट में हमारा एक मैच होगा, खेल के आ जाएंगे। तो वो मैच हम जीत गए। अच्छा। तो गांव वाले ने बोला कल क्वार्टर फाइनल मैच है। तो मैंने कहा हम तो परमिशन ली नहीं है घर पे, और जब वैसे सीनियर जाते थे ट्रेन में गए, और अपना वैसे टिकट, पैसे भी नहीं, वैसे भी जाते थे कभी, तो जीते, फिर क्वार्टर फाइनल भी जीत गए। हाँ। तो एक दिन हुआ, 2 दिन, तो पता ही नहीं घर पे हम कहाँ हैं। ओह! घर वाले बहुत परेशान, और ना फ़ोन होता था उस टाइम, वहाँ पर वैसा भी कुछ नहीं था। फिर सेमीफाइनल भी जीत गए। अरे दादा! तो फाइनल हुआ, फिर जो 3 दिन से मैं घर से गायब था, ना मेरी सिस्टर, कुछ पता नहीं है। वो फ़ोन गांव में आपको पता है कि वहाँ पर फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, टेलीग्राम लिखेंगे तो 1 हफ्ते में पहुँचेगा, नहीं, और किससे पूछें? किससे पूछें, सही हाँ, बात है। हाँ। फिर उसके बाद फाइनल भी जीत गए। तो मुझे बड़ा, मैं द मैच या कुछ 101 रुपये या कुछ, जो गांव में खेलते छक्के मार को पैसे रख के चले जाता था, अच्छा। कि छक्का मारा कि उस रखा कि वेल डन, वेल प्लेड, आप अच्छा खेले। तो मैंने कहा जेब तो ठीक लग रही है मेरी तो खेलते रहे, मैच खेलते रहे। फिर उसके बाद जब घर आया तो मेरी बहुत पिटाई करी मेरे मम्मी पापा ने, मतलब इतना मारा, कैसे? इतना मारा, बहुत किसी कंटाप चीज़ लगे। से? कंटाप लगे? पापा, हाँ। मतलब क्या है ये सब।
तो फिर मैंने वो इनाम रखा, वो 101 का चेक पापा ने आज भी रखा हुआ है अपने पास। अरे वाह। वो जुनून था वो। तो मार पड़ी, लेकिन वो मार आज काम आ रही है। तो तब टीम में क्या 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 बैटिंग नहीं, बॉलिंग बैटिंग करता था, अच्छा पूरे लेफ्टी बैट्समैन, और ऑफ स्पिन करता हूँ मैं। अच्छा फील्डिंग का बड़ा शौक था। फील्डिंग में मैं क्या करता था, जैसे सीनियर है उनको वाइफ ने बोला आप सब्जी ले आओ, तो मुझे बोलते थे सोनू आज तो फील्डिंग कर ले, तुझे मैं चाय या समोसा को दूंगा। तो मैंने कहा चाय समोसा मिलेगा, खाएंगे। और फील्डिंग करते करते फिर जोश आने लगा। वो क्या उम्र थी तब? मैं होऊंगा 14 या 15 साल का। अच्छा छोटा अपना खेलना सारी चीज़, क्योंकि मैं बड़े दिग्गज खिलाड़ी, बड़े बड़े लड़कों के साथ खेलता था। कभी वो हेलमेट नहीं, मेरे हाथों में दर्द होता था नीलेश भाई, क्योंकि छोटे छोटे पतले हाथ थे, बैट हैवी होते थे। तो मम्मी रात को गर्म पानी से वो सिकाई करती थी। वो मैं कभी खेला तो लगता था कि ये खेल ही मेरे लिए सब कुछ है। जब कुछ इंडिया सालों के लिए खेल रहा था तब पूरा अच्छा हमेशा रोज एक एक मैच लिखता था अपने जहन में, जो मैं चीज़ें रखता था। किसी मैंने एक डायरी डायरी में बनाई थी मेरे पास, आईपैड है कि उसमें पूरा प्लान करता था कि क्या इनपुट दिया मेरे कोचेज, क्या राहुल द्रविड़ ने मुझे डेब्यू मैच में बोला। जब मैं रन आउट हुआ फर्स्ट बॉल पे, तो मैं इतनी मेहनत किया, रणजी ट्रॉफी मेहनत किया, रन बनाया। तो मैं 18 साल में इंडिया के लिए खेल गया था। तो जब मैं आउट हुआ पहली बॉल पे, यहाँ पर राहुल द्रविड़ मेरे फर्स्ट कैप्टन, उन्होंने मुझे टेस्ट कैप दी, वनडे कैप दी। तो इधर राहुल भाई बैठे, इधर सचिन तेंदुलकर पाजी बैठे इधर। तो मुझे पता ही है कि मैंने जिनको टीवी पे देखा है वो मेरे लेफ़्ट राइट पूछते हैं। और पाजी हाय सुरेश, हाय हाउ यू, तो ऐसे बात करना, उनका जो नज़रिया है कि बच्चों को कि कैसे जाना है, और बताओ घर में कौन है, राहुल भाई चलो खाने पे खा जाते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब मुझे लगता है कि वो टाइम पे वो बड़े भाइयों की तरह रखा टीम में, और इतना रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान ने। हम लोग सक्सेसफुल टीम बने, हम लोग नंबर 1 टेस्ट टीम में बने। हम ऐसी ऐसी जगह जाके जीते। जमैका में टेस्ट मैच होता था, वहाँ पे क्रिकेट में जो हमने सारा चीज़ देखा, मुझे लगता है कि वो टाइम में सीनियर बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह थे वो। और मुझे याद है फिर धोनी आया टीम में, मैं और धोनी साथ में ही खेले। वो 2004 में खेला, मैं 2005 में खेला। हमारा फर्स्ट कैंप लगा था 2004 में, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी का। फिर मैं और माही भाई खेले। तो रूम में क्या हुआ, मैंने कहा मैं, फिर माही भाई कह रहे मैं तो फ्लोर पे ही सोता हूँ। मैंने कहा मुझे भी नींद उसी पे आती है, मैं बिस्तर के गद्दे में यूज टू नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घरों में गद्दे नहीं, हमारे घरों में खाट है, तखत है, उस पर प्लाई लगा रखी है, और मम्मी चादर देती है, और जहाँ मच्छरदानी मिली सो गए। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे फिर फ़ोन करके खाना, वो भी नहीं पता था कि क्या खाना होगा, इतने पैसे नहीं होते, तो फिर हम बाहर जाके खाते थे जो सस्ता मिलता था खाना, कि डीए उतना नहीं था, डेली अलाउंस। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें जब हॉस्टल में हम रहे लखनऊ में, तो जो चीज़ें हुई हैं, तो अगर वो नहीं होती तो मज़ा नहीं होता लाइफ में। वो ज़रूरी था और सीखने को मिला। तो एक छोटे शहर या गांव से एक बड़े शहर आना, इस इमोशन के साथ करोड़ों लोग, लड़के लड़कियां रिलेट करते हैं। मुझे याद है जब मैं नैनीताल से, एक छोटे शहर से पहली बार लखनऊ वापस आया पढ़ने के लिए, क्लास 12 में, 11 में, महानगर बॉयज़ में, तो सड़कें बहुत बड़ी लगती थीं। जी जी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। और उसके बाद जब दिल्ली गया तो वो तो और भी था। तो दुनिया को देखने का नज़रिया जो आप थोड़ा डरे भी होते हैं। बिल्कुल। मैं उधर ये कटवारिया सराय साकेत के पास है, हाँ। तो हम 4 दोस्त रहते थे। जी जी। घर से 2000 रुपये आते थे। और 21 सन की बात बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ 94 95। वाह। मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था अच्छा। वहाँ पे। तो वो 4 दोस्तों को सर्वाइव करना होता था। उनके भी कुछ पैसे आते थे, पर वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाते थे। एक उनमें से जो बुक्स इंसाइक्लोपीडिया जैसी होती है ना, जी, जी। वो बेचता था डोर टू डोर। हाँ। तो क्या होता था, 15 तारीख तक मेरा पैसा ख़त्म हो जाता था। अब हम वेट करते थे रोज़ कि वो शाम को किताबें बेच के कुछ पैसे कमा के लाएगा, तो हम चारों पैसे कुछ खाना खाएंगे। तो ये किसी भी छोटे शहर या गांव के लड़के या लड़की का बड़े शहर आना अपने संघर्ष लाता है, अपनी तकलीफ़ें लाता है, दुनिया को देखने के नज़रिए में बदलाव लाता है, जो अक्सर आपके माँ बाप जान नहीं पाते। जी। चिट्ठियों में कितना लिखेंगे आप? सही बात है। सब चीज़ बताते नहीं हैं आप, बताना चाहते नहीं हैं आप। बिल्कुल। अगर हम शहर में 4 लोग हैं और कई दिन भूखे सो रहे हैं, ये आप ख़त में लिख के नहीं भेजेंगे। तो आपको इस यात्रा ने कैसे बदला? अब जब आप
लखनऊ आ गए थे मुरादनगर से। जी मुरादनगर से मेरठ का गाज़ियाबाद का पड़ाव करते जी। हुए, और कैसे आप क्या कॉन्फिडेंट हो गए थे? क्या आप सिनिकल हो गए थे? क्या दुनिया ने आपको सख्त बना दिया था जैसे फौज में जाके हो जाता है? नहीं, आपने जब पूछा तो गूज़ बम्प आया मुझे, जो आप चीज़ बता रहे थे वो। क्यों एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुआ कि पैसे होते नहीं थे। 4 दोस्त थे, मेरा मनी ऑर्डर आएगा ₹200 या ₹400, वो आपको पूरे महीने चलाने हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि चिट्ठी में आप वो नहीं लिख सकते कि मैं भूखा हूँ। और पापा हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर वो 200 भेज रहे होंगे डेफ़िनेटली वो उन्होंने सोचा होगा कि और ज़्यादा भेजें वो। तो मुझे लगता है कि वो टाइम में पैसे की वैल्यू पता थी, अपना ड्रीम पता था, लेकिन वो दोस्त भी अच्छे थे जिनके घर से मुझे मिठाई आती थी खाने को। क्योंकि हर वीकेंड में सब अपने घर जाते थे बच्चे जो लखनऊ के हैं। मैं जाता था तो गाज़ियाबाद जाने के लिए फ्राइडे नाइट को छुट्टी मिलती थी, सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो एक दिन जाने में लगता था, एक दिन आने में लगता था। और बिज़नेस क्लास टिकट वो सब उसमें पता नहीं था, ट्रेन के टॉयलेट के पेपर बिछा के उधर सो जा, टीटी आया तो उधर भाग गए। किट बैग भी है छत पे, तो बड़ा डर लगता था कि कहीं ट्रेन से ना कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे सख्त बने, लेकिन अपनी फ़ाइट खुद लड़ी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई रहेगा, कोई सिम्पैथी नहीं चाहिए थी कि नहीं, घर वालों को बताना था। रैगिंग जब हुई मैं वापस गया नहीं। दैनिक जागरण पेपर आता था स्पोर्ट्स कॉलेज के गेट पे, उसमें अंडर 16 यूपी बॉयज़ के बच्चे सेलेक्ट होते थे, प्रॉबल्स आते थे 30 प्रॉबल्स, जो कैंप लगता था उसमें मेरा नाम आता था। मैं वहाँ से 2 किलोमीटर की वॉक थी डॉर्मेटरीज़ तक, तो मैं बिल्कुल गुनगुनाते हुए आता था। इसके बाद अगला पड़ाव क्या था स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद? अंडर नहीं खेला तो एक मेरा मैच हुआ 2004 में देवेंद्र ट्रॉफी का, जिस दिन मेरी सिस्टर की शादी थी। अच्छा, तो ये सिस्टर का सब नाम नहीं बताया। रेनू रहना, रेनू। पिंकी मैं बोलता हूँ, मेरी जी। सिस्टर है, बड़ी अजीज़ हैं हमारी, बड़े बहुत बड़ी बहन मोहब्बत है। है जी। तो वो शादी और मैच में मैं चूज़ नहीं कर पाया कि क्या करना है, तो मैंने क्रिकेट को ही चुना। तो मैंने बोला पिंकी सॉरी मैं आ नहीं पाऊँगा। जब कह रही कोई बात नहीं, तू जाके खेलेगा। तो मैंने कहा खेलना मुझे है, शादी तो मैं मिल लूँगा जीजा जी से और देखेंगे जो होगा, अभी खेलने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करो। तो बहन की शादी में नहीं नहीं गया मैं, क्योंकि वो लाइफ का चेंजिंग गेम था मेरा। 2004 में मैंने देवेंद्र ट्रॉफी का मैच था सेंट्रल जोन वर्सेस ईस्ट जोन का, जो धोनी भाई भी खेले थे। तो मैंने 140 रन बनाया था उस मैच में। उसमें सारे सिलेक्टर आए थे, दिलीप वेंगसरकर थे, जॉन राइट उस टाइम कोच था, किरण मोरे सर सिलेक्टर थे। तो फिर मैं खेला, फिर मैं दीदी से बात किया, पीसीओ से जाके पूरा, दीदी हार गए मैं। धोनी भाई ने बड़ी पिटाई करी थी हमारी, उन्होंने 90 रन बनाया था, हमने 348 बनाए, उन्होंने 47 या 40 ओवर में चेस कर लिया। बट उसके बाद जो 2 महीने के बाद मुझे कॉल आया नेशनल सेलेक्टर का, आप इंडिया कैंप में हो। तो मैंने कहा उस मैच के कारण। हाँ। तो मैंने कहा कैंप मतलब सर कि इंडियन टीम सेलेक्ट होने वाली है, आपको चूज़ किया। तो मैं मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं फिर दीदी को तुरंत फ़ोन किया। तो ये अभी एक पहली शुरुआत है, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो डिसीज़न मुझे जो लिया वो आपकी ब्लेसिंग से हुआ है, क्योंकि आप मिस कर रहे होंगे, मैं घर का छोटा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो भी समझी मेरा ड्रीम। तो जब सब ड्रीम के पीछे होते हैं, तो आपका परिवार, आपके मित्र, तो एक डायरेक्शन में आदमी जाता है उनकी नाराजगी ब्लेसिंग हुई के। थी उस समय घर पे जब नहीं, शादी में मुझे नहीं गए? मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर नाराज़ हुई थे। थी मम्मी दीदी गुस्सा थी दीदी कि आपसे? क्यों नहीं आया मेरा भाई, एल्बम में एक फ़ोटो नहीं है उसकी। जब भी बात होती है तो जब चिढ़ाते हैं तो थोड़ा आज भी आज भी नहीं है। तो अगर वो नहीं मुझे मनाती कि तू आ जा, तो मैं शायद मैं प्यार से चले जाता। कैंप लगाए हुए तो मैं, मेरा फिटनेस बहुत अलग ही लेवल पे था। वो सीनियर प्लेयर थे, बहुत सपोर्टिव थे कि लड़का कौन है यंग उत्तर प्रदेश का जिसने रन बनाए, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहा है। तो उस टाइम पे 700 रन 800 रन रणजी ट्रॉफी में बन रहे, उस टाइम बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। और उत्तर प्रदेश की टीम हमेशा बहुत अच्छा किया उस टाइम पे। और ग्रीन लैशेस विकेट होते थे, आप ठंड में खेल रहे हो, आपको 2-3 घंटे खेलना है तब जाके बैट पे बॉल लगेगी। तो प्योर मैं बोलूँगा हार्ड वर्क था वो। और हम लकी कि यूपी में ऑलरेडी इतने दिग्गज खिलाड़ी थे जिन्होंने सपोर्ट किया उस जगह। मोहम्मद कैफ साहब थे जिन्होंने कप्तानी की वहाँ पर, और हमें यंगस्टर थे तो हम उनके साथ सीखे सारी चीज़। ज्ञानेंद्र पांडे बड़े इंडिया प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। गोपाल शर्मा टेस्ट क्रिकेटर थे, तो उन्होंने बड़ा अंडर 16 में हमें पिक कर लिया था। तो बस टीम अनाउंस होने वाली थी, सब में नर्वस थी। हम बैंगलोर में जो मैच होती थी, खाना खाया तो बैठे हैं कि किरण मोरे सर आएंगे और टीम अनाउंस। तो मुझे मैसेज आया फ़ोन पे कि यू आर इन द टीम। तो मैंने कहा नहीं, जब तक कंफर्म नहीं होगा मुझे नहीं। अब तक मोबाइल फोन आ गए थे? उस टाइम फ़ोन थे हमारे पास, क्योंकि खेल रहे थे अंडर 19 में, पैसा मिलता था उस टाइम। नोकिया का वो चलता था 3510, उसका रिचार्ज बड़ा खतरनाक था 500 का कराओ तो 350 रुपये ही मिलता था
तो फिर उसमें मैसेज आया, तो जब आप बाहर जाओ तो रोमिंग लगता था, हाँ, तो वो भी ज़्यादा करा के जाना है आपको कि वहाँ पे फिर आप किसको शुरू फ़ोन में तो करो। रिसीव करने पे भी लगता आउटगोइंग में भी, इनकमिंग में हाँ, भी। जी, हाँ, जी। हाँ। दो चीज़ों की ओर वापस जाऊंगा। एक तो अंग्रेजी। जी, तो एक बच्चा जो गांव से आया है और अलग-अलग कल्चरल, एक अलग-अलग कल्चर्स के आए लोग हैं। जी। कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अलग भाषाएं बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल। अ, वो कैसा था? एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था? नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी, वो हम हाथ से खाने वाले लोग थे। हुँ, वो पूत कटलेरी नहीं पता था, प्लेट पत्तल में मिला, पत्तल में खाते थे। हुँ, नीचे बैठ गए या फिर हाथ भी नहीं धोते थे खेल के, तो मतलब उस टाइम इतना नहीं पता था। खाना मिला, खेल के आता है बंदा, तो बिल्कुल। आपको बाल्टी में दूध गिलास डाला, पी गए। तो फिर और वो जब खेलते हो तो वो ही भी आप मैं हमने सीखा गया, सीनियर थे कि ऐसे नहीं। मैंने कहा मैं नहीं खा सकता कटलरी से, मुझे आदत ही नहीं है। जब तक वो दाल चावल हाथ में ना लगे, ऊँगली नम करें, तो आदत ही नहीं बनी वो। हाँ, मैं आज भी जब जाता हूँ, मैं अगर किसी को नहीं अच्छा लगता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन जस्ट सिट देयर इन द कॉर्नर, आई कैन हैव इट। राइट। तो फिर उनके नहीं, नहीं आज तो भी? बिल्कुल, अच्छा, मैं हाथ जाता हूँ रेस्टोरेंट में, जब भी कोई गेस्ट आते हैं कुछ, मैंने कहा मेरी आदत ऐसी है, मुझे राइट। लगता है कि जब तक टच ना हो खाना, आपको पता नहीं चले चावल कच्चा या पका है, हुँ, तो खाएँगे तो फिर वो फ़ील अलग होती थी उस टाइम राइट, पे। तो मुझे राइट। लगता है कि जो जैसे आप हो वैसे रहना चाहिए वो। हुँ, ब्रेड में समोसा दबाया, खा लिया। उस टाइम राइटिंग इतना नहीं होता था, जवान थे, छोटे बच्चा घर से आया, जो मिला खाया, पेट भरना है सारा चीज़। तो लगता है राइट। कि लाइफ़ में जो चीज़ है वो ब्लेसिंग है। अगर खाना मिल रहा है तो वो हम ज़िंदा हैं, तो वही बड़ी बात है वो। तो कोई इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना थी नहीं, अंग्रेजी वो के? डर लगता था। इंग्लिश नहीं आती थी, इंटरव्यू का डर के मारे एक बार मुझे याद है, राहुल भाई हम लोग एचआईवी के लिए कुछ, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया एकदम से, बात करो। और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब थे, वो उस टाइम एमपी में हमारा। मैंने कहा राहुल भाई मुझे पता ही नहीं क्या बात करना है। कह रहे यू आर यंगस्टर, यू शुड टेल। मैंने कहा फिर देन हिंदी में, मैं हिंदी में बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो उसको समझना है कि मैंने पूछा कुछ गलत ना निकल जाए, तो मुझे फिर रूम में लॉक करके रखता था मैं कि नहीं, मैं मेरा कोई नाम ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ाई भी किया रूम में, कि सीखने लगा कि जब आप इंडिया खेलते हो, सीनियर थे राहुल भाई थे उस अंग्रेजी की पढ़ाई? नहीं सीखता था इंग्लिश किताब। भैया मेरे इंग्लिश के टीचर हैं, वो मुझे बताते कि ग्रामर कैसे यूज़ करनी है, हुँ, कैसे ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और जब आप वीज़ाज़ मिलता है तो आपको बात करना पड़ता है वीज़ा एम्बेसीज़ में। इंटरव्यू, राइट। तो मैंने कहा फिर धीरे-धीरे ट्रैवल किया, सारा कुछ समझा मैं, फिर तो खिलाड़ी बन गए थे। इतना ट्रैवल करते हो आप, फिर आप बाहर खेलते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो मुझे लगता है फिर जितना ज़्यादा ट्रैवल करता है आदमी, उतना एक सुलझा इंसान बनता है, सीखने को बड़ा मिलता है। हुँ, डिफरेंट कल्चर हैं, कल्चर बात है। डिफरेंट फूड है और डिफरेंट एक वेदर है, हर चीज़ में एक अलग हुआ। तो मुझे लगता है ट्रैवल जितना भी किया, चाहे वो ट्रेनों से गया, चाहे बुग्गी से गया, चाहे झोटे से गए, कहीं भी गए घूमने, तो कहीं न कहीं लगा कि सीखने को मिला हो। तो मुझे लगता है वो बड़ा हुँ, इम्पोर्टेंट था। तो पहली बार हवाई जहाज़ पे कब चढ़े? वो अंडर 19 का ही टूर था। अच्छा, जो कहाँ? फर्स्ट फ्लाइट थी, इंग्लैंड गए थे और मुझे पता नहीं था कि मैंने पूछा कि इरफान भाई भूख लगी है। फिर धीरे-धीरे ट्रैवल किया, फिर बेल दबानी है, फिर खाना आएगा, हाँ, उसको उतना ही खाना मिलेगा, उसको भी इंग्लिश में बोलना है। तो दोस्त को बोला यार तू बोल दे, साउथ का प्लेयर था, मैंने कहा कैन यू टेल हिम कि आप बोल दो, तो बस वेज खाना है खाना, तो बस वेज ही बोलते थे कि बस। उसके बाद कुछ पता नहीं, पानी को पानी, तो पैसे की तो इशारों में बातें चलती थी उस टाइम। मैं जब पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़ा तो मदर टेरेसा की डेथ हुई थी और मैं कवर करने गया था कलकत्ता। और उससे पहले कभी प्लेन में मैं चढ़ा नहीं था। तो जब मैं बैठ गया तो जैसा हम लोग ट्रेनों में करते हैं, हाँ, मैं पलट के अपने बगल के मैं आइल में था, मैं बगल वाले व्यक्ति से बोलने ही वाला था, बस मुंह पे आ गई थी बात कि आप भी कलकत्ता जा रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट, जैसे बोलते ना आप भी दिल्ली जा रहे हैं। फिर वो हाँ, वो टिफिन खुलते थे, हाँ, पूड़ी और अचार पूड़ी होती थी अचार, जो आलू, ट्रेनों की जी, जी, यात्राओं में ऐसे। बिल्कुल। तो आपका जो पहला आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन जो होता था वो यही कि आप भी अभी दिल्ली जा रहे हैं। अभी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, आप भी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। तो हाँ, तो मैं पूछा आप भी कलकत्ता जा रहे हैं? तो बोला थैंक गॉड मैंने पूछा नहीं कि 2 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट में और कहाँ उतर जाएगा भैया वो। हाँ। अ, उसके बाद इंडिया के लिए आपने खेला? नहीं, नेशनल श्रीलंका टीम? टूर हुआ वो श्रीलंका नेशनल, टीम, हाँ। अच्छा। तो उधर पूरे लेजेंड, सारे बड़े-बड़े प्लेयर, और मीटिंग होती थी। एक कल्चर रिज़ॉर्ट था, वहाँ रुके थे। वो चारों तरफ ऐसे ही था, वहाँ पे पटरा गोब आती थी और साँप बड़े होते थे, तो छोटे-छोटे तो दरवाजे पे वो आवाज़ आती थी। हुँ।
आप अच्छा। पटरा गो, जो चंदन गो बोलते हैं शायद हाँ उसको। हाँ हाँ तो हमें डर के रहते थे, देखते थे कहीं आ ना जाए खाना उधर, वैसे तो ऐसी ही बिल्कुल आवाज़ आती जैसे अभी इधर इतना बड़ी आवाज़ आ रही है झिंगुर की। हाँ। तो फिर पूल टेबल था तो सब सचिन वचिन सब खाते थे, मैं थोड़ा अलग था तो थोड़ा छुप छुप के जाता था कि कहीं सीनियर ना बुला ले, कहीं पूछ ना ले कुछ। साउथ के भी प्लेयर हैं, उनसे कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, मुझे लगता है फिर धीरे धीरे आप खेले। फिर राहुल भाई ने जब सुबह बोला आप खेल रहे हो, तो फिर मैंने कहा अब खेलना है तो अच्छे से पूरा प्लान। रात को हमारी मीटिंग होती पता, तो मैं पूरी रात ही नहीं सोया, पहले तो डेब्यू है, वो पहली बॉल पे आउट हो गया। ओहो। और फिर नहीं, फिर राहुल भाई ने मुझे बोला, धोनी भाई खा रहे थे, इरफान था, तो मैं सैड था, मुझे खाना मतलब एक निवाला अंदर नहीं जा रहा था। मैंने कहा, यार इतनी मेहनत करी, इतना रन मैंने पहली बॉल पे मैं कैसे आउट हो सकता हूँ। फिर आउट हुए तो फिर राहुल भाई कैसे आउट खाते हुए? खाते लेग बिफोर हो गया था। मुरलीधरन है, बहुत बड़े लेजेंड हैं वो, तो उन्होंने वहाँ मैं कट मारा तो मेरे पैंट थोड़ा पे बहुत जानता हूँ मैं क्रिकेट के बारे में है। एकदम अनाड़ी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं। नैनीताल में चार मीनार क्लब का ओपनर था और फर्स्ट स्लिप पे फील्डिंग करता था। अरे वाह। ठीक है ना भैया। फिर तो मैच भी खेलूंगा आपके साथ कल सुबह। अब मेरे को डर लगा, अब मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, फिर तो फिर आउट हुआ, फिर खाना मैं नहीं खा रहा था, मतलब यार फिर राहुल भाई आए प्लेट से खाना की, व्हाट्सअप सुरेश। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँ उनको, कप्तान ठीक है आउट हो गया, अभी तो बहुत इनिंग में आउट होगा, 0 पे कल भी आउट हो जाएगा, परसों जब मैच होगा, क्यों परेशान है। अभी सुना है तो यूपी से आया, उत्तर प्रदेश से, फील्डिंग का तेरा बड़ा सुना है, फील्डिंग विल्डिंग करो जरा, बताओ जरा। तो मैंने लगा यार कप्तान बोल रहा है, तो फिर मुझे जोश मिला उससे। फिर मैंने 2-3 जो भी खाया, फिर इरफान को बोला ये कप्तान नहीं है, ये भाई हैं। फिर धोनी मैंने चल दिखा जरा जो तू बड़े स्टंप पे थ्रो मारता है। फिर मैंने एक रन आउट किया था अट्टा पट्टू को। अच्छा। तो उसमें फिर सब लोग जैसे मुझे हक किए, सचिन उधर से भागा, राहुल भाई आए तो धोनी भाई की ट्यूनिंग हम लोग की वैसे, इरफान भागा उधर, जहीर भाई का बॉल था उसने फ्लिक किया, मैं भागा, मैंने एक थंब से वो सिंगल हैंडेड उसको मारा, तो राहुल भाई को लगा कि नहीं ये कुछ अलग है इसके अंदर ही। तो आई थिंक दैट बिलीव जो उनके अंदर था मेरे लिए, तो मुझे बड़ा एक सहज सा लगा आसपास चीज़ों में कि नहीं यार ये आई बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। कि मैं क्यों परेशान हो रहा था, छोटा था बट समझ नहीं था कि कोई कल जज नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस टाइम पे जो बोला अच्छा आपने बात बोलने लगे, वो सीनियर प्लेयर बड़े वैसे थे, वो ऐसे ही रखते थे ग्रुप को। अगर कोई बच्चा परेशान है या सीनियर, तो हम भी ऐसे हो गए। फिर धीरे धीरे उनसे बातें, फिर एक सेलिब्रेशन होने लगा आपस में। विकेट देखोगे तो किसी को हक करना, यू कांट हक सचिन तेंदुलकर। तो फिर आप जब देश के लिए खेलो, विकेट गिरा तो वो एकदम से आप एक जोश में रहते हो कि उतने बड़े बड़े प्लेयर, राहुल भाई भी वैसे कि एक कहीं ना कहीं किसी के अंदर बचपना होता है, वो बचपन होता है वो। तो फिर जब रन आउट हुआ, फिर मैंने बॉलिंग में विकेट लिया, तो फिर धीरे 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 मैं ओपन होता गया। और फिर हमेशा जो डिसाइड करता था कि खेलना है, तो फिर लगता है कि वो टाइम में क्रिकेट से ज़्यादा जब मैं गांव से आया, जब मुझे लगा कि देश के लिए खेलना है, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सभी अंदर से सपोर्टिव हैं, सभी अंदर से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको अपनी कंट्री को जिताना है। फिर मुझे लगा नहीं, यहाँ आई थिंक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनों के बीच अपनों के बीच में, बिल्कुल सही बात। चाय का क्या हुआ भाई? अच्छा। चाय चाय ला रहे हो, पैक ला रहे हो? वो पहला दिन जब सुरेश रैना श्रीलंका में स्टेडियम में है और देश के लिए खेल रहा है, और बड़ा स्टेडियम रहा होगा, 20, 30, 40, 50 हज़ार लोग उसमें होंगे, वो कैसा इमोशन होता है? ये टफ था क्योंकि कभी खेले नहीं इतने क्राउड में, और खेले हैं तो रणजी ट्रॉफी में इतना क्राउड वैसा नहीं था, धीरे थोड़ा था, लेकिन इंटरनेशनल वो कंट्री वर्सेस कंट्री मैच था। और यहाँ तिरंगा होता है, उधर आपका जर्सी नंबर होता है, इधर टोपी पे जो मिलती है कैप आपको। तो उस टाइम पे लगता है कि बस आप देश के लिए खेल रहे हो, यही रात है, बस यही दिन है, कल होगा कल देख लेंगे, बस आज जीतना है, जो दिल के अंदर है सारी जान लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि सॉरी मैं बोल रहा हूँ ना, आदत नहीं है इतने अच्छे वेदर की दिल्ली में। तो जो खेलते हैं तो फिर शाम को जब जाते हैं बस में, गाने चलते हैं, सचिन गाने चल रहे हैं, बप्पी लहरी के, किशोर कुमार साहब के गाने चल रहे हैं, सबका अपना अपना जो टेस्ट है म्यूज़िक का, पंजाबी गाने, हिंदी गाने, पुराने जो हमारी आबिदा प्रवीण साहब के गाने, मतलब लखनऊ अंदाज वाले गाने, मतलब कभी कुछ पता नहीं था कि क्या होता है सब। उधर से किशोर कुमार हम भी गाते थे, वहाँ पर सारा एंजॉय करते थे। अभी होता है फिर तो।
तो खेले तो फिर जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इतना क्राउड कभी खेले ही नहीं। गली मोहल्ले में खेलते थे टेनिस बॉल से, और ये सोनू बॉल वेल क्या खेल रहा है ऐसे करके, मैंने कभी पता नहीं। और पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे लैंग्वेज का। यहाँ का तहजीब जो अलग है, खा लीजिए, ले लीजिए, क्या खाएंगे। तो मैं यूपी से गाजियाबाद से, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे करके था। तो मैं घर गया छुट्टी के बाद, तो मैंने कहा मम्मा खाना बना दीजिए, हम खा लेंगे। कह रही कितने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं हमें खाना है। कह रही पूरा पूरा टीम लेके आए हो क्या? तो उसमें सीनियर ने कंटाप भी मारा हमें। हमें पता नहीं कि बोला कि आप खेल रहे हो, आप वहाँ से, आप मेरठ के ठस हो आप। अच्छा हमने की बोला तू होगा मेरठ लखनऊ का ठस। अच्छा मैंने ऐसे बोला, तो उसने 2 कंटाप मारे। हमें समझ ही नहीं आया क्यों मारा। कह रहे तू नहीं बोलो आप, तो लीजिए खाइए, तहजीब है यहाँ। मैंने कहा तहजीब होगी, मुझे तो रातों रात थोड़ी ना तहजीब आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे हुआ। तो वो बहुत अच्छा था कि हर 20 किलोमीटर में अलग एक भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ये मज़ा है जो हिंदुस्तान में ये चीज़ें हैं, कहीं साउथ हो वेस्ट हो, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। आप देखो वहाँ पर कितना अलग है, एक से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। गाजियाबाद जाओ तो अलग है, मेरठ जाओ टोटल अलग है, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, तो मतलब उसमें भी एक अलग सा जो तहजीब है, जो एक लखनऊ का जो बोलते हैं इस्तकबाल है, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, वो अलग अलग दौर पे है। वो चाय आके रुक जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये चाय दे नहीं रहे जानबूझ के, इनको चाय दे नहीं रहे, कुछ चक्कर है। हो सकता है दूध खत्म हो गया, कुछ राज है, कुछ है जो कल बताया जाएगा। सर आप इतनी बार कह रहे थे वहाँ पे दूध खत्म हो गया था किचन में, है ये हो गया, कुछ बताया जाएगा कल मुझे। तो चूंकि गीत संगीत का बिल्कुल जिक्र कर दिया है और माहौल बड़ा रूमानी है, बिल्कुल तो क्यों ना कुछ हो जाए। बिल्कुल सर, खाएंगे आपके लिए। और तो अपने दोस्त सिड को बुलाते हैं जी जी और कुछ बिल्कुल। सुना जाए, हम भी कुछ अपनी बाथरूम सिंगिंग कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अलग होगी डेफिनेटली। जो चीज़ें कहाँ है भाई सिड? हमारा लाओगे चाय? चाय शीशे की प्याली, वो ट्रेन में जाते थे, हाँ वो कांच की शीशे कुल्हड़ में चाय पसंद है। जब घर पे भी जाते हैं कप और रखते हैं, हम अपनी वाइफ को बोले हैं कि हमें देसी रहने दो, हमें वैसा नहीं चाहिए। वो खुद ही खाना बनाना, खुद ही प्याज काटना, या खुद भी बेटी को कभी जैसे पास्ता है, उसको छोले पसंद, राजमा। प्रियंका प्योर वेजिटेरियन है, तो मुझे अच्छा लगता है, कुक करता हूँ। जब हॉलैंड में भी घर है, यहाँ पर तो फ्रेश अभी गांव से जब सब्जी आती है, तो बैंगन गांव के और बाहर के बैंगन में बड़ा डिफरेंट है। वो पत्ता गोभी खींचे जाओ, प्लास्टिक मिलती है कभी कभी, जो आपकी ऑर्गेनिक खेती आप करते हो, गांव कनेक्शन की। यहाँ की खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट। बचपन में दही हो, दूध खाया, घी खाया गाय का, तो जो ताकत वो मिली है उसी से छक्के जाते हैं, और माँ बाप की ब्लेसिंग है वो। दूध खत्म हो गया ना? मैं क्या अरे फटे हुए दूध की दे दो भाई, क्या भाई। बोला था मैंने बोला था ना कल ये पता लगेगा, है इसीलिए 1 घंटे से आ नहीं रही है। अरे सर आप कब से बोल रहे हो वहाँ पे दूध फट गया था, है? मैं विभांशु सिंह रणावत, ये जवार मैंने उगाई है। तो ये खाना बनाने का शौक कब से है? इंग्लैंड गया था खेलने, अच्छा वो मीट खाते नहीं थे, वेजिटेरियन थे, हाँ तो वहाँ आलू लेके आते थे, फिर उन्होंने गैस दे रखी थी, उधर बनाना सीखा, फिर हॉस्टल में बनाते थे। हाँ। अब हम आ गए हैं, एक पुरुष चूल्हा चौका कर रहा है, तो जरूरी है, अच्छा है, बिल्कुल। स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं हम। तो क्या थॉट्स आ रहे थे? नहीं, मुझे लगता है कि हर आदमी को खाना बनाना आना चाहिए। एक कभी वाइफ से लड़ाई होगी तो आप बना सकते हो खाना घर पे। बट इतना वो काम करती है माएँ, कभी देखो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएंगी, फिर जैसे ही ब्रेकफास्ट आप खाओगे फिर लंच के बारे में सोचने लगेंगी, जैसे ही लंच ख़त्म होगा फिर डिनर के बारे में बीच में फिर उनको स्नैक्स भी बनाना है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, मतलब जो नहीं भी कर सकते, इट्स नॉट नेसेसरी, बट
एवरी मैन शुड नो कि कुकिंग भी एक ऐसी चीज़ है कि उनको भी तो एक आराम चाहिए ना। तो जब आपकी शादी हुई क्या परंपराओं से सामना हुआ और आपने कैसे डील किया? नहीं, एक्चुअली मैं जब घर पे था, मैं स्टार्टिंग जब खेलता था तो मुझे खाने का शौक है, लेकिन मुझे जानना है कि रेसिपी नानी कैसे बनाती थी, दादी दादी कैसे करती थी। और प्रियंका क्या भी शी डजंट लाइक टू कुक बिकॉज उसका बड़ा ब्लैंड फूड है, वो प्योर वेजिटेरियन है वो। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुकिंग से जब मैं टूर से आता हूँ तो मुझे अपने स्वाद का खाना चाहिए। जो खाना अगर कोई अच्छा बनाना जानता है तो खाना उसको पता है कैसे खाता है वो। तो मुझे लगता है कि खाने में माँ जब खिलाती तो उसका स्वाद बड़ा अलग है वो। 20 साल से खेल रहे हैं और बाहर रहते हैं तो होटल का खाना खा खा के मुझे लगता है कि वो जो खाने में माँ का आशीर्वाद रहता है तो उसकी ब्लेसिंग बड़ी अलग है वो। तो बड़ा ज़रूरी है वो। तो क्या वाइफ के लिए एक सेफ स्पेस बनाई कि उनको इन बंधनों में ना बनना पड़े, कि एक स्टीरियोटाइप्स में ना बिकॉज बनना शी इज़ पड़े? ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, शी इज़ एजुकेटेड वुमेन और मुझे लगता है कि बच्चे का इतना कर रही है वो। डिड यू टेक अ स्टैंड फॉर हर? डेफिनेटली आई हैव टू बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। और खानदान में, अपने बिल्कुल। परिवार में? क्योंकि आई सीन जब ग्रासिया हुई तो मैं उसके साथ था डिलीवरी रूम में, तो बिकॉज दे डू सो मच फॉर अस। तो ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए स्टैंड नहीं लेते। जो गलत है बिल्कुल। मुझे याद है जब आप बीच में बात कर रहे थे तो इतना घर छोड़ के आइए तो आदमी को भी तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। तो मेरा शौक है कुकिंग करना। मुझे ऐसा लगता है कि वो शी डिज़र्व कि कभी कभी 1-2 ऑफ डेज ज़रूरी है। अभी ना हो, मेरा बच्चा है, बेटा है, तो भी वो कभी खाएगी तो फीड भी कर रही होगी। मुझे लगता है कि 4 महीने में वो सोई होगी अच्छे से वो। दी एंड ऑफ द डे कि जब उसका मन करे कि कुछ खाना है तो रेडी होना चाहिए ना। जैसे हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी गुस्से में ये बना दो, तो किसको गुस्सा करेगी वो? पति को कर सकती है, सास को करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। रुको पहले प्याज काट लेता हूँ मैं। तो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है नीलेश भाई? दाल अच्छी लगती है, मैं बड़ा चावल नॉन खाना फसी पसंद? हूँ, अच्छा। फेयरली नॉन फसी। बस मैं करेला और कटहल नहीं खा पाता। कटहल का अचार पसंद है लेकिन करेला नहीं खा सकता मैं भी। बट आपकी बाकी इतनी भिंडी मुझे बड़ी पसंद है। भिंडी, हाँ। दाल, प्याज वाली मशरूम। की या फिर हाँ, प्याज वाली? नहीं खाऊं। और दाल में क्या पसंद है आपको? दाल में पीली अरहर वाली? की, चने की, दीज आर लाइक। बाकी मैं वैसे कोई इतना कोई मैं फर्स्ट नहीं करता हूँ। बट आप फूडी हैं अच्छे से, जैसे आपने इतनी भाभी ने बताया था कि इतनी वेजिटेबल हैं सारा कुछ। हाँ, तो ये तो देसी जो गांव कनेक्शन के साथ जो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, मुझे लगता है कि एवरीवन शुड डू दिस वे। राइट। कि उसमें जो शहरों की लाइफ है अच्छी है, हाँ। बट ये जो प्योर है ना ये चीज़ें, ये शहर में नहीं मिलेंगी। हाँ। कि स्पेस नहीं है, बिल्डिंग इतनी बन गई है, तो फार्म हाउस अगर लेना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अपनी वाइफ के बारे में बताओ। नहीं, मैं उसको मिला था, 30 साल हो गया मुझको। अच्छा। मतलब मेरी फैमिली बहुत क्लोज है। प्रियंका की मम्मी हैं, मेरी मम्मी से बड़ी क्लोज हैं। ओके। और जो पापा हैं उन्होंने हम लोग को सबको पढ़ाया, मेरे 5 भाई को पढ़ाया इंक्लूडिंग मी। अच्छा। और जो प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड है वो दिनेश भैया जो हैं, नेहा, उनकी वाइफ है वो। मतलब उनकी बेस्ट फ्रेंड है वो। राइट। तो मुझे लगता है कि जब डेस्टिनी थी मेरे सारी चीज़ें, बट मैंने फील किया वो। तो मैं वर्ल्ड कप में खेल रहा था उधर ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने रवि भाई को बोला, कोच रवि शास्त्री, कि मुझे जाना है। कहता अपनी कटसी कॉल है। मैंने कहा नहीं, खेल तो रहे हैं बट इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है, ये जो फील आ रही है ये ऊपर का यूनिवर्सल हो रहा है, तो मुझे जाना है वहाँ पर। तो गया, 40 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं गया पर्थ से दुबई, दुबई से गया मैं इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास वीज़ा नहीं था एम्स्टर्डम का। अच्छा। वो शी वॉज कैरिंग यूके का वीज़ा और मेरे पास था, तो लकीली था, नहीं तो फिर बस मिस हो सकती थी। तो जाना ज़रूरी था, बट मुझे आई फेल्ट इट, तो मैंने वो डिसीज़न लिया। तो फिर जो डिसीज़न था वो डेस्टिनी था। मुझे लगा कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है, लेकिन ये हो क्यों रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो देख के आते हैं। तो फिर इसलिए मुझे लगा कि अगर जो दिल में है वो करना चाहिए। अगर नहीं करोगे, ये प्योर घी भी है। बिल्कुल। ओए होए होए। स्लो में सब प्योर मिलता है।
मुझे लगता है कि डेस्टिनी थी वो। अभी 2 खूबसूरत बच्चे हैं और लगता है कि वो फील करना ज़रूरी है सबके लिए। नहीं फील करोगे और समझोगे नहीं चीज़ों को तो हवाएं जब चलती हैं रुख बदलता है, लेकिन रुख से पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि वो जाना, और मैं जो मेरी बेस्ट फ़्लाइट थी वो पर्थ दूर है दुबई से, तो 15 आवर्स की फ़्लाइट थी वो, और वहाँ से दुबई में 4 घंटे हॉल्ट, फिर उसके बाद लंदन की फ़्लाइट है 10 आवर्स 9 घंटे। तो वो बेस्ट फ़्लाइट थी मेरी अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार था ना उधर जानना था, वर्ल्ड कप चल रहा था बीच में। तो धोनी भाई को बोला ठीक है, उस टाइम फ्री टाइम था, टू की परमिशन बीसीसीआई से। 5-6 दिन मिले थे, फिर 2-3 दिन में ही बात हुआ। फिर उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, मम्मी को जल्दी कर ले तू, इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे। मैंने कहा जाने तो दो। अच्छा, मम्मी ज़्यादा कीन थी? मम्मी ने 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही बोल दिया था। अच्छा। तो मैंने 4 साल और ले लिए। ओ, मैंने कहा एक वर्ल्ड कप, करी नहीं, तू हारे चाहे जीते, 2015 लास्ट अल्टीमेट है। मैंने कहा ठीक है। और उसी टाइम पे फिर मुझे लगा कि ठीक है जाके देखते हैं क्या है। बट फैमिली बड़ी क्लोज थी हमारी। ओके। बचपन में वो भी आई, मैंने भी उनके घर में बहुत कड़ी चावल खाए हैं। तो कड़ी चावल का फ़र्ज तो निभाना चाहिए। अच्छा। एंटरप्रेन्योर भी हैं वो? जी अभी उसने काफ़ी GRF है, ग्रासिया रैना फाउंडेशन, उसके लिए किया है। अच्छा। और माते के लिए काफ़ी शी इज़ डूइंग। माते क्या है? माते है बेबी प्रोडक्ट नीलेश भाई। अच्छा। और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें वो जो हॉलैंड में उसने सीखी, इंडिया में थोड़ा सा उसको लगा कि चीज़ें बहुत अलग है। सॉरी। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट था हाँ। उसको वो बेटर बच्चों के लिए लाइफ करना। क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि जिसकी जो मतलब एक लगता है कि मुझे लगता है कि बच्चों को बड़े प्यार से आदमी रखते हैं, कि हमारे माँ बाप ने वैसे रखा है वो। तो एंड ऑफ द डे अगर बच्चा उसकी स्किन ठीक हो या कुछ हो, बट उसका सबसे अच्छा लगा कि नहीं शी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, जो इंडिया में थोड़ा लैकिंग था। मतलब लैकिंग नहीं बोलूँगा, उसको लगा कि जो लोगों को वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, हाँ। हमारे इंडिया में क्यों नहीं बच्चों को मिल रही है। तो इसीलिए फिर मैंने सपोर्ट किया उसको। तो बहुत प्रोफेशनल है वो, और जैसा भी बनेगा खाना पड़ेगा। वापस अगर क्रिकेट की ओर आए तो कैसे रिश्ते होते हैं टीम में? रिश्ते बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसको निभाने में बहुत सेक्रीफाइस है। अच्छा। मुझे लगता है कि खेल में, क्योंकि सारे तरह के लोग हैं टीम में और सबका ड्रीम है कि देश को जिताना है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जहाँ पर देश को आगे बढ़ाना है वो। तो रिश्ते तभी अच्छे हैं जब देश जीतेगा, चाहे खेल हो चाहे किसी भी जगह फील्ड पे हो। लेकिन उसमें मुझे बड़ा अच्छा फील ये लगता है कि सबका एक ही एम है कि देश आगे बढ़े। तो इसलिए स्पोर्ट्स में और आपकी फील्ड में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका कनेक्शन लोगों को दिल तक पहुंचता है। उससे ज़्यादा जब आदमी, आप बता रहे थे बीच में कि गाने या फिर आपने जितने भी गाने लिखे हैं उसमें कुछ यादें हैं लोगों की। तो इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है। और हर आदमी का एक स्पेस है, वो जिसको स्पेस पता है उसको अपनी मंजिल पता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है, जानेंगे तो सबके लिए अच्छा है वो। नहीं और बिल्कुल, पर जैसे प्लेयर्स की एक छवि होती है, हम जो बात कर रहे थे अभी पहले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो पब्लिक फिगर्स हैं कि वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, उनके एक्शंस का कितना गहरा असर पड़ता है। आपको इसका एहसास रहता है? जैसे मैंने कहा था पहले कि एक कम्युनिकेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो कहते हैं कि कभी गलती से कोई ऐसा ट्वीट ना कर दें जिसमें लड़कियों का मजाक उड़ाया हो, या कभी ऐसी पब्लिक स्पेस में। तो ये जो, क्योंकि उसका इतना वो रोल मॉडल्स होते हैं। तो ये आप के ध्यान में रहता है? आप आई यू माइंडफुल ऑफ दिस? बिकॉज जब मैं घर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरी मम्मा हो, चाहे मेरी बेटी हो, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए समाज से। वो भी गलत हो सकती हैं, लेकिन जजमेंटल नहीं होना चाहिए लोगों को। करेक्ट। चाहे कुछ भी करें वो,
तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार हम कुछ चीज़ कह देते हैं बिना सोचे समझे। व्हाट्स योर अप्रोच कि सोच समझ के कहना है, ज़्यादा विजिबल, मतलब विजिबिलिटी भी हो, मशहूर तो आप हैं ही, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ जो एक जिम्मेदारी आती है उसका ख्याल रखें। मैं आपसे जैसे आपके ट्विटर पे मैं कभी ऐसा नहीं देखता हूँ कि कोई आप कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं या ऐसी बात कह रहे हैं जो जिसका कोई नेगेटिव असर हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि सबकी अपनी ओपिनियन है, सबका हाँ। अपना सह है बोलने के लिए, राइट। बट मैं कौन हूँ जज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, तो आप 100% राइट हो। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बोलना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। फिर वो क्या सोचते हैं वो उनका पर्सनल है वो। लेकिन मुझे जो लगता है सही है तो वो सही है वो। नहीं तो अगर वो भी अगर हम सोचेंगे नीलेश भाई, हाँ। तो वो क्या सोचेंगे फिर। और आप अपने कॉलीग्स में, फेलो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके रहे हैं और कौन, क्यों? नहीं, मैं बहुत खेला हूँ। मेरा दोस्त है नीरज चौरसिया, मेरे साथ रहे गाजियाबाद से। दीपेंद्र पांडे रहे, और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे अभी भी वो मेरे साथ हैं, क्योंकि उनको वही सुरेश रैना, वही सोनू दिखता है, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ अभी भी। क्योंकि वो जो कभी मुझे वैसे ट्रीट नहीं करते एज ए सेलिब्रिटी। तो मैं बड़ा क्लोज हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मेरी टीम है आर्ट कनेक्ट, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें। बट एट द सेम टाइम जो प्यार पुराना है ना, उसको बना के रखना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कितने फेमस हो जाओ, वो तब भी थे और आज भी रहेंगे। वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को उस चीज़ को समझना। मैंने समझा। मेरी भूख बढ़ती जा रही लगातार। मैं बहुत बेताबी से नहीं बिल्कुल हो गया इंतजार अब तो। कर रहा हूँ ये देख के। टेल मी अबाउट धोनी। धोनी, मैं आपको बताता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा कप्तान है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना बड़ा कप्तान है, उससे अच्छा इंसान है वो। उसके आसपास जो मैं एज ए बेटर प्लेयर तो बना, और अच्छा ह्यूमन बीइंग बना वो। क्योंकि हमारे गैरी जब कोच थे टीम के, तो वो बोलते थे कि आप कितने बड़े भी प्लेयर हो जाओ, अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है बड़े प्लेयर बनने का। वाह। तो वो बड़ा ज़रूरी, तो उसने दिखाया लोगों को। तो इसलिए कैसे? मुझे उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि वो पता है उसकी लाइफ बड़ी सिंपल है, लेकिन उसका जो माइंड है वो बड़ा कठोर है। अच्छा। खेल खेल के साथ। तो बड़ा ज़रूरी है। वो वर्ल्ड कप भी जीता है, एक सक्सेसफुल टीम का कप्तान रहा है, बहुत सारे उसने मैचेस जिताए हैं इंडिया को। बट वो हमेशा एक जैसा रहता है। ही लाइक्स टू लिसन, जैसे आप सुनते हो। फिर वो एडवाइस वैसे देता है कि तुझे लगता है तो ये सही है, तो ये स्पेस है तेरा, तू उसको समझ। तो लगता है कि कप्तान से ज़्यादा ना वो बहुत टफ आदमी है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस याद आते हैं, कुछ किस्से, नहीं, जब एक्सपीरियंस? उसकी बेटी हुई थी उसको पता ही नहीं था। हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, साक्षी ने मुझे बोला कि उसको मैसेज कर देना मेरी बेटी, उसकी बेटी हुई है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना वो खेल के प्रति उस साल हम हार रहे थे, नहीं कह रहे नहीं माई कंट्री कम्स फर्स्ट। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना वो देशभक्त है। तो कभी कभी चीज़ें होती हैं आसपास प्लेयर के, वो लोग देखते हैं कि रन बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा, क्योंकि हमारी भी स्पेस है, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी कमिटमेंट है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के दोस्तों के अगेंस्ट। तो वो कभी कभी लोग नहीं समझते, बट कोई बात नहीं, प्यार भी करते हैं तो गाली खाना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है उसकी। ज़मीन से जुड़े हुए हैं? खेती करना पसंद है, बहुत बाइक्स हैं, आर्मी का वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। अच्छा। और CSK में हम 13 साल खेले हैं, और मुझे लगता है कि उससे अच्छा इंसान प्लेयर तो वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा डाउन टू अर्थ और लोगों के दिलों में राज करने वाला है। और ही कम्स फ्रॉम ए स्मॉल प्लेस, आपको पता है रांची एक ऐसी जगह है, तो हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया। तो मुझे लगता है कि बहुत क्वालिटी उसके अंदर है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। एंड सचिन?
पाजी ऑल्सो सेम, वेरी डाउन टू अर्थ। सचिन तेंदुलकर वो लेजेंड है पूरा। वो तो उनको देख के तो जब वो आउट टीवी ऑफ हो जाता था, तो मुझे लगता है कि जैसे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, ये लोग बड़े लेजेंड के साथ ना बड़े डिसिप्लिन थे नीलेश भाई। अच्छा। तो उससे बड़ा सीखने को मिलता है कि खिलाड़ी आप हो लेकिन आप बड़े हम्बल भी हो। तो वो सक्सेस से भी आता है, फेलोर से भी आता है, लेकिन वो लेजेंड थे गेम के और अभी भी हैं। यू कैन इतना सीख सकते हैं हम लोग उन लोगों से, तो बड़ा ज़रूरी है वो। तो हम लोग जैसे सोचते हैं कि टीम की मीटिंग्स कैसी होती होंगी, या जब मैच चल रहा होता होगा तो कैसा टेंशन हो, वो क्या होता है उन दीवारों के पीछे? नहीं, मुझे लगता है कि सब खेलते हैं लेकिन सब ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, तो सब प्रोफेशनल है उधर। अगर मेरा कोच मुझे बोल रहा है ये करने हैं तो यस आई विल डू इट, क्योंकि मेरा जॉब है और मेरा देश कम्स फर्स्ट, क्योंकि उसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। जो मीटिंग होती है, इमेजिन करो इधर कोच बैठा है, उधर कप्तान धोनी बैठा है, उधर सचिन बैठा है, उधर राहुल भाई बैठे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, चलो जीत के आते हैं देश के लिए। उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं हो सकता वो। तो बहुत ज़रूरी है देश के लिए। जैसे आपने इतने सुपर हिट गाने दिए और मैंने बच्चे को आपकी स्टोरी टेलर जो आपने चीज़ें करी, इतनी अच्छी अच्छी आपने कंटेंट बनाया लाइफ में, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ। और मैंने ग्रासिया को भी सुनाया वो, अरे वाह, उसको बड़ा लगा। फिर इतने फैंस हैं आपकी दुनिया में, इतने सारा, आपकी बेटी भी उसने किया, फिर काफ़ी सारे लोगों ने गाना गाया उसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो गिटार के साथ वो फ्लूट बजा रही थी। हाँ, तो वो हमने माइक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, इस पे अलग अलग भाषाओं में देश के अलग अलग कलाकार इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो अक्सर आते रहते हैं। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। आई होप कि अच्छा बनाओ। डिनर की घंटी बज रही है। हॉस्टल में ऐसे ही होता था, अच्छा। आ जाओ नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। वो बड़ा अच्छा लगा इधर आके आपके साथ बात कर। मुझे एक्चुअली बहुत सीखने को मिला कि आपने औरतों के लिए, वुमेंस के लिए, हमारी बहनों के लिए, उन हर इंसान की बात की लोग नहीं सोचते इतना। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपका मूवमेंट आप बना रहे हो, स्लो मूवमेंट। आई होप कि सब उस चीज़ को सुने। और रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। और आप आपकी सक्सेस वैसी है, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होना बहुत, वो लाइफ की स्टीम है, वो उससे आगे कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं मोहनलाल हूँ और ये बाजरी मैंने उगाई है। चलिए, मैं बेसब्री से अब इसका आनंद लेने का इंतजार कर रहा हूँ। बस अब हो गया ये। आई होप अच्छा बनाओ, ट्राई तो मैंने की है। श्योर अच्छा होगा। लुक फॉरवर्ड टू डिनर। और फिर हम कल जल्दी उठेंगे, बिल्कुल, सूरज से पहले उठेंगे। मैं आपको 3:30 बजे मिलूंगा मोरों के साथ इधर। और कि ऐसा अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता मैं। लवली लवली। और आपकी टीम बड़ी अच्छी है सर, बड़ा मज़ा आ गया। नहीं, बहुत अच्छा। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, मैं बता देना। अच्छा बनाओ, नहीं डिसअपॉइंट ना हो जाऊँ मैं। नहीं नहीं, बस कच्चा बनियान मिस कर रहा था मैं। पहली बार बनाया जूतों में उसमें। कैसी है स्लो की सुबह? स्लो बेटर है एक्चुअली। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, आपकी मेहमान नवाजी। हर एक जगह पे जैसे बैठे हैं, हर जगह का आपका एक अलग ही एक आपने उसको बोलते हैं अड्डा बना रखा है आपने अपने लहजे से। वो तो बड़ा मज़ा आया। स्लो की लगा कि बड़ा कामनेस है। और जो ये आवाज़ें हैं वो ज़रूरी है समझना, सुनना उनको। तो दिमाग में पेन हो रहा है बार बार। जो श्लोक चलता है ओम का, महामृत्युंजय मंत्र चलता है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है ये। तो बड़ा ज़रूरी है रिबूट करना, जो आप कल बात कर रहे थे। तो कल हम लोग पहुंचे थे श्रीलंका के दम्बुला में। हम स्टेडियम में खड़े थे
उसके बाद क्रिकेट का सफ़र कैसे बढ़ा? नहीं अच्छा था बिल्कुल। तो पहले इनिंग्स में ज़ीरो लेकिन फिर यू परफॉर्म वेल और बाकी कॉलीग्स ने, कैप्टन ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। फिर खेलते गए, फिर राहुल भाई कैप्टन थे, खेले। फिर मेरा जो ट्रेजेडी हुआ, मेरा नी का ऑपरेशन हो गया। वो कितने वक्त बाद? ये 2007 में हुआ था। मैं 2005 में इंडिया खेला था। उस टाइम मैं गाज़ियाबाद में घर लिया था मॉम डैड के लिए। तो घर देखा था 30 लाख का, लेकिन जो घर था वो थोड़ा काफ़ी महंगा हो गया। तो जो पैसा था चलो ठीक है, बट इंजरी होने के बाद EMIs हैं, चीज़ें हैं, तो मुझे वो लगा कि वो क्यों हुआ मेरे साथ। उसमें भी फिर डैड ने फिर बोला जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो परेशान मत हो, ये तेरा सबक है लाइफ का, सीखेगा तो कुछ बनेगा। अगर तेरे सब अच्छा होता रहेगा तो कैसे सीखेगा। तो शुरू में जो कुछ हाईज आए होंगे, हाई पॉइंट, वो क्या थे जब ये लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ? जो पहला मैच 100 बनाया उधर, जो दीदी वाले शादी वाला, मुझे लगा उसमें मैं खेल सकता हूँ इन लोग के साथ जो मेरे साथ खेल रहे हैं, इनको टीवी पे देखते थे। और इतना बड़ा दिन मिस किया, और उस दिन ने मुझे इतना कुछ दिया, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं घर वालों की ब्लेसिंग है कि फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी जीते उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। राइट। तो स्पेशली मैं बोलूँगा राहुल द्रविड़ ने काफ़ी लाइफ चेंज किया मेरा, क्योंकि वो बड़ा संभाल के रखते थे चीज़ों को। डिसिप्लिन आप देखे होंगे कैसे वॉल बोलते हैं उनको, आई थिंक उनका इम्पैक्ट काफ़ी था, क्योंकि मेरे आइडल थे वो। तो डिसिप्लिन उनका, उनकी वैल्यूज़ कंट्री के लिए, तो मुझे लगता है कि वो इतना लोग नहीं बात करते उनकी कप्तानी के लिए। मुझे लगता है कि वो काफ़ी सक्सेसफुल कप्तान थे। और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह रन बनाए हैं जो आप सोच भी नहीं सकती, किसी प्लेयरों ने नहीं बनाए हैं। वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, जो आपकी सोच है वैसे खेलना, तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे एक अलग ही एहसास था, जो मुझे टच होती थी बातें कि इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है। एक वो इधर से लगता था कि कंट्री है, इधर से लगता था कि परफॉर्मेंस करनी है। तो उसका जो मिलाप था वो बड़ा अच्छा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उस चीज़ में। फिर इंसान के तौर पे कैसे हैं राहुल बहुत द्रविड़? अच्छे इंसान है वो। अच्छा। डिसिप्लिन कम बोलते हैं? नहीं, एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आँखों से हैं वो आपकी तरह। अरे वाह। अगर गलती नहीं है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर गलती है तो कभी-कभी इशारों में समझना ज़रूरी है चीज़ों को। बोलने से कभी-कभी आदमी हर्ट हो जाता है। राइट। आँखों में वो खुद उस चीज़ को सोचता है कि वही बात है, तो वो बोलेगा नहीं, तो आप खुद बोल दोगे सब कुछ। तो वो कप्तान वैसे थे वो। फिर 2007 में वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले मेरी इंजरी हो गई थी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। इंजरी के बारे में बताइए। इतनी टफ था उस टाइम, पैसे नहीं थे। कैसे और हुई इंजरी? इंजरी में मैं मैच खेल रहा था, सौरव गांगुली बैटिंग करे, मैं फील्डिंग किया, मेरा पॉइंट में थ्रो मारा तो ऐसे वो ट्विस्ट हो गया नहीं। तो ऐसे 3-4 एपिसोड हुए मेरे। मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम युवराज सिंह को भी सेम इंजरी था। अच्छा। हम 2006 में खेलने गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी था इंडिया में। तो मैं यूपा को बोलता, मैंने यूपा जी, कह रहे नहीं मेरा थोड़ा ज़्यादा लगा है, मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे भी ऐसा, कह रहे नहीं तू यंग है, तेरा ठीक है। तो मैं सोचता था कि नहीं, फिर मुझे बीच में एक बार फील्डिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज, मेरा नी एकदम से ब्लॉक हो गया। अच्छा। फिर उस टाइम पे हमारा डॉक्टर था जॉन ग्लॉस्टर, उसने बोला कि सब ठीक है बट तुम स्ट्रेंथ रखो। मैं बार बार सोचता था, कभी नी ब्लॉक हो जाता था मुझे। मतलब गांव से आए थे, पता नहीं था कि ये इंजरी होगी, लगा लेंगे वो अरंडी के पत्ते या प्याज व्याज बांध के। तो फिर वो लगा, फिर जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हो तो जब इंजरी हुई तो मैंने फिर वो पूरा अपना डिटेल जाना सारा, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उस टाइम BCCI के थे रत्नाकर शेट्टी सर, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। डॉक्टर थे हमारे चंदन चावला, रिहैब किया। मोहम्मद सैफ, अपने मोहम्मद सैफ नकवी, उन्होंने भी रिहैब अच्छे से कराया। तो वो समझ नहीं पाया मैं कि फैमिली में क्रचेस पे था। लखनऊ में मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने काफ़ी लुक आफ्टर किया मुझे। तो उस वक्त कितने वक्त नहीं खेलना? मैं 1 साल नहीं खेला था, पूरा 1 साल। वो जो मेरा पीक टाइम था वो निकल गया था मेरा। वो इंजरी में जो आपको पता है कितना कंपटीशन है, दोबारा उठना सुबह, फिर दोबारा जंगल में जाना, फिर वापस आना, तो मुझे लगा वो टफ था वो। लेकिन मुझे वो सोच नहीं रहा था मैं उस तो ये टाइम। बहुत बड़ा असर पड़ा होगा इसका। असर पड़ा, लेकिन मेंटली स्ट्रांग हो गया मैं उसमें। अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाता मैं। पर वहाँ ना होने की तकलीफ़ थी, लेकिन वो तकलीफ़ मैंने उसको अलग चीज़ में बदल दी कि मुझे एक जाना है वापस। हाँ। ओ, टैटू में ग्रासिया का नाम है? हाँ, ये ग्रासिया के लिखवाया सर। वाह। और ये मैंने बनवाया था उधर, ये बिलीव है पूरा। बिलीव? हाँ, हाँ, इसकी क्या कहानी है?
ये मैं सचिन पाजी को मैंने मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे मैं इंग्लैंड में टूर है पाजी, कह रहे आजा बॉम्बे में, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मैंने कहा इतना बड़ा प्लेयर कैसे टाइम देगा, 2 हफ्ते मुझे रहना है। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया, कह रहे आजा, बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे की, आपको पूरा सड़क जाम सब कुछ, बट प्रैक्टिस थी हमारी इंडोर में जो BKC है, बैंड्रा कूलर कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें, सारा का सारा, सारी चीज़ें बड़ा समझदारी से उन्होंने खिलाया कि कह रहे बस दिमाग तेरा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में तेरा ठीक करूँगा, अपना खेल, बिलीव योरसेल्फ। तो मेरी जो फ्रेंड है टुम्पा यहाँ पर, प्रियंका, तो शी वॉज हैविंग ए टैटू, शी वॉज डूइंग ए टैटू बनवा रही थी वो। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं क्या टैटू है, इंक विंक, पहले वो मेले में ओम लिखवा लिया या नाम वो सब पता था। तो मैं बिलीव, मेरे दिमाग में घुस गया इधर कि बिलीव करना है इसको, कैसे होगा ये। तो वो जब बनवा रही थी मैंने भी बिलीव लिखवा लिया, और फिर उसके बाद 3 दिन आपको ना पूरा बंद करके रखना होता है, जो भी क्रीम व्रीम होती है। तो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा था, ब्लड आ रहा था। तो पाजी कहा ये क्या है, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा पता नहीं डांट ना देंगे, क्या बनवा लिया है। मैंने कहा नहीं। कह रही दिखा लगी तो नहीं बॉल। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा पाजी आप बिलीव बोले थे, बिलीव लिखवा लिया मैंने। कह रही एग्जैक्टली, ये बिलीव तूने इसलिए लिखा है कि तू जाएगा उधर इंग्लैंड में, अच्छा बैटिंग करेगा वो। मैं गया नीलेश भाई, पहले मैच में मैंने 100 बनाया उधर, 75 बॉल्स पे 100 बनाया था कार्डिफ में। तो फर्स्ट पर्सन का मैसेज आया था सचिन का, वेल प्लेड, आई बिलीव्ड, यू बिलीव्ड योरसेल्फ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। मैंने कहा नहीं, जो फील हो रहा है आप मुझे करना है वो। मुझे अगर फील है तो वो चीज़ मैं क्यों करूँ, मुझे ही करनी है ना। दूसरा अगर मुझे समझा रहा, वो भगवान है खेल के, तो मैं चीज़ को समझा उस चीज़ को, इसलिए मैंने बनाया। और पहले मैं जब बनाया तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। मैंने कल वादा किया था कि मैं घर के लिए स्लो कुकीज़ दूंगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी और प्लान कर रहे हैं। लवली। वो तो बिस्किट ना, ये ग्रास से खा जाएगी सारे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो कुकीज़ में भाई उसको बुलाना, एक पिक्चर भी खींच लेते हैं हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीटी मारता हूँ मैं, ये देखिए आएगा भी वो। हाँ इंटरेस्टिंग, बैठो। शॉर्टकट ये सही था। समझ तो गया। इसमें हमने वेरी नाइस। बेसिकली राजस्थान के किसान इनको बनाते हैं। अरे वाह। और रियली प्योर ये गुड़ है। बस। तो ये हम स्लो का गुड़ बहुत जल्दी लाएंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ऋषि को बुला दे। हाँ, ये जो है, ये शहद 4 तरीके के अचार? शहद हैं। हाँ। 4 तरीके के हैं। तो ये है इसमें यूकलिप्टस, लीची, हाँ यूकलिप्टस, लीची, शीशम और सरसों अरे वो के फ्लेवर्स हैं। और फ्लेवर्स का मतलब क्या, मैं भी बताऊंगा। ये नहीं कि ऊपर से फ्लेवर डाल दिया है। वो वैसे बीज वैसी नहीं है। मधुमक्खी जो है, अरे वाह। वो उस पेड़ के फूल पे गई, उसने वो रस सोखा और अपने घर वापस गई, और वहाँ से जो हनी बना। सो देयर कैन बी नथिंग मोर प्योर देन दिस। वाह। बी वैक्स, ये भी कई चीज़ें हैं इससे, जैसे काजल बन सकता है स्किन के लिए, इट्स द प्योरेस्ट। सो वही कोशिश है कि हम लगा लूँगा इसको। हाँ प्लीज। तो दिस इज ऑल स्लो हनी, स्लो बी वैक्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें करें, जिससे जो स्पेशली जो ग्रोअर्स हैं, जो किसान हैं, उनको एम्पावर करते चलें। अननोन किसान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिलाएं हैं जो चीज़ें बनाती हैं, उगाती हैं, वो कभी आज के मार्केटिंग के युग में आगे नहीं आ पाते। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि ये प्योर है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक भी है, प्योर भी है, और लोग किसान बना रहे हैं जो एक्चुअली जब वहाँ से आएगा तो पेड़ से टपकेगा, वो बॉक्स में गया, वो सीधा घर पे है वो। तो आप उसको एक तो उसको एम्पावर कर रहे हैं जो उगा रहे हैं इन चीज़ों को। चाहे स्लो कुकीज़ में जो मिलेट्स का फार्मर है, या हनी में जो हनी में काम करते हैं वो हैं, बिल्कुल। या और चीज़ें जो, तो वो, और जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी फील करे कि यार मैं केमिकल तो नहीं खा रहा हूँ, प्योर है ना। उसको पता है कि एक बार जैसे आपने बोला फीडबैक में, तो हमें पहले वो लोग ग्रास से सारे बिस्किट खा लेने हैं बिकॉज उसमें सब प्यार है लोगों का, और बना बड़ा वैसे ऑथेंटिक बना हुआ है वो, क्योंकि वो उसमें कुछ केमिकल नहीं है। और खा के बता देगी बिल्कुल, वो बिल्कुल बच्चे हैं, आपको पता है, चंचल हैं, पापा यमी हैं अच्छे पापा हैं आप। हाँ बिल्कुल। मुझे स्पोर्ट ही पसंद है उसके साथ, वो खेलना बड़ा पसंद है उसको।
पापा तो वही बताएगी अच्छे ही ख़राब है। कैसे टाइम बिताते हैं? नहीं, कुकिंग करती है, हेल्प कराती है, हॉलैंड जाती है तो वहाँ पे खुद ग्रॉसरी खरीदती अच्छी है। असिस्टेंट मिल गई है हमें। बिल्कुल एंजॉय करती है, मुझे उसके साथ बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये टाइम नहीं आने वाला है दोबारा। और दूसरा बेटा भी, जो हमारा बेटा है रियो, वो भी वैसे है वो। तो वाइफ प्रियंका को काफ़ी मतलब इतना एक्सपोजर है, जैसे मैंने ट्रैवल किया उसने भी काफ़ी ट्रैवल किया है। तो हम दोनों एक ही साथ मोड़ पे हैं कि उन दोनों को ट्रैवल बहुत कराना है। और बहुत इंडिपेंडेंट है ग्रासिया। बिल्कुल वैदेही जैसे की वैसे ही तरह। बिल्कुल बोलने वाला था। उसको पहले तो हैप्पी बर्थडे ब्लेटेड मैंने हाँ, आपको विश भी बिल्कुल, किया। तो बताओ। धोनी भाई का दिन है वो, उस दिन बर्थडे हुआ है तो 7 जुलाई अब हमेशा इधर ही है मेरे। वाह, तो बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ तहे दिल से शुक्रिया। मैं मतलब ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू होगा आपके साथ क्योंकि मैंने बड़ा आपसे, एक तो यहाँ रुके, आपकी टीम बहुत अच्छी है और स्लो, मेरे दिमाग में स्लो चल रहा है ना, बड़ा खुश हूँ मैं। मतलब एक लाइफ जब जाती है आप इतना फास्ट रहते हो लेकिन स्लो करना बड़ा ज़रूरी है। तो रिवाइंड से अभी वो उसमें चले गया है वो। तो बस ऐसे ही बने रहें और स्लो में आते रहिए। स्लो में, हाँ, इधर स्लो उधर फास्ट। फास्ट बिल्कुल। लवली, थैंक यू। थैंक यू सो मच।